कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो आप सभी लोग कैसे हैं? आज का हमारा टॉपिक क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग प्रोग्राम। तो लास्ट टॉपिक हमारा क्या था? हाँ, साइंटिफिक बेसिस ऑफ चैंटिंग। तो कुछ याद है पिछला? कुछ यादें रह गई है पिछले वीक की, कोई बताना चाहेंगे? यस। जो कृष्ण भगवान है वो अपना विस्तार करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसेंडेंटल साउंड और ये एक तरीका है उनसे कनेक्शन रीबिल्ड करने का और वापस जाने का। इसके अलावा मतलब कुछ चीज़ें थोड़ी जैसे आता तो उसमें याद है कि इसके क्या क्या फायदे हैं, तो इफेक्ट नहीं होता है, वो भागते हैं, उसके अलावा आपका कनेक्शन बनता है उनसे और धीरे धीरे करके आप उसकी गलती होती है। ओके, नाइस। और कोई? हाँ जी। अच्छा, आप थी नहीं तो अच्छा है। मैं था ही नहीं तो कुछ नहीं बताना पड़ेगा। नहीं, आपने बताया तो ये मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में चैंटिंग करने बहुत अच्छा फायदा है। और जब भी चैंटिंग करें तो प्रभु जी फोकस करके सिर्फ, और बाकी ध्यान न दे के बस चैंटिंग करने के बाद ध्यान दे, फोकस करें। आपने टायर वाला एग्जाम्पल दिया था क्या था? कि मन ऐसे चारों दिशाओं में भागता टायर है, रहता है, उसको बीच में रखना है, मतलब फोकस करके। और बैल चारों तरफ से ले कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन चारों तरफ एक तरफ फोकस जाएगा आगे। प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी आपने बोला तो वो बुक देने के लिए वो अभी आया नहीं ग्रुप में प्रभु जी। नोट्स नोट्स वो तो उसी समय डाल दिया था, चेक करिए सैटरडे वाला। बात बताओ, जैसे पूजा करते हैं, जैसे सुंदरकांड होता है 45 मिनट्स का होता है, तो मैं पढ़ रहा होता हूँ, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा होता है, एकदम से ना कुछ वाली चीज आती है दिमाग में, उसके साथ अलग चीज चलनी चाहिए। फिर मुझे याद आता है प्रभुपाद ने बोला था कि जब तुम करो तो तुम्हें बार बार ना कृष्ण जी का मतलब मंदिर भगवान की पूजा करते हैं मतलब उनकी पिक्चर देखनी चाहिए जिससे वो याद रहे, तुम्हारा मन ना भरे, लेकिन वो फैलता रहता है बार बार। अच्छा, चैंटिंग करता हूँ तब भी शुरुआती 10 सेकंड 15 सेकंड तक कृष्ण जी दिमाग में रहते हैं, फिर उसके बाद एकदम से कॉल में क्या करना आ जाएंगे, पेश हो जाता है। ओके। आपने सारे सेंस ऑर्गन्स को कैसे उससे कनेक्ट करते हैं चैंटिंग से वो भी बता कि बाय टच, आंखों से जैसे आप अमित बोल को बोला, देखना, कानों से कोई अमित सुनना को। और जीवा से बोलना। मतलब करंट होता है ना। हाँ, तो सबको एंगेज करना सब।
कि प्रभु जी ग्रुप में, प्रभु जी एक है गोवर्धन यात्रा वाला ग्रुप है, एक एक मंत्र वाला ग्रुप ग्रुप था, दो ग्रुप थे अपने पास। अच्छा, इवॉल्व ग्रुप में नहीं आप? और में नहीं आप। इसमें एक गोवर्धन यात्रा वाला था, इनको कॉल करके इस क्लास एक में बुला मंत्र लें। ऑफ इसमें थे, आप ये और मंत्र ऑफ लाइफ ओके, ठीक है, इवॉल्व में ऐड कर देंगे, इवॉल्व ग्रुप में ही डालता है। सो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो मोस्टली क्या है कि हम जो भी अभी स्टडी कर रहे हैं ना, सो हमें प्रॉपरली नोट्स बनाने चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि हम भूल जाएंगे। जैसे एक वीक के बाद ही हम भूल गए। तो जब कैसे करना है, इम्पोर्टेंस ऑफ साइंटिफिक बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग, या आज का भी सेशन है इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग प्रोग्राम, है ना? ऐसी आवाज आ रही है ना? आ जाइए। इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग प्रोग्राम, है ना? तो जब तक हमें इम्पोर्टेंस ही पता नहीं होगी तो हम क्यों करेंगे उसको ना। सो बेस्ट थिंग है कि आप प्रॉपरली नोट्स बनाइए। जैसे मैंने भी जो भी शेयर इसीलिए किया कि हम नोट्स बनाए, उनको पढ़े, है ना? बिकॉज हम अभी जो कुछ भी कर रहे हैं, दिस इज लाइक अ स्टडी ना। लाइक क्या, ये स्टडी कर रहे हैं, स्पिरिचुअल वर्ड की स्टडी हम कर रहे हैं ना। सो मटेरियल वर्ड में भी देखिए, किसी को भी पढ़ाई करनी है, एक पेपर पास करना है, तो वो कितना सारा स्टडी करता है ना, कितना पढ़ते हैं ना, प्रॉपरली नोट्स बनाते हैं, फिर उसका रिवीजन होता है, मॉक टेस्ट होता है, और फिर उसके बाद जाके उसका रिजल्ट आता है, फिर रियल टेस्ट देता है, पहले मॉक फिर रियल देने के बाद भी मुश्किल से जिसने पढ़ाई की है, फिर वो जब क्वेश्चन आया तो वही आंसर हमें याद आए, फिर वैसा हम लिख पाए, तो कितना प्रैक्टिस करना पड़ता है ना। लिख लिख के भी तैयारी करते हैं। आप सभी लोग तो मोस्टली स्टूडेंट ही हैं, आप पढ़ के ही आए हैं ना। सो स्पिरिचुअली स्पिरिचुअली भी हम स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं ना। तो अगर हम प्रॉपरली इसको फॉलो करेंगे तो इसका आउटपुट हमको मिल पाएगा ना, कि हम क्या कर रहे हैं। सो बेस्ट थिंग है कि प्रॉपरली नोट्स बनाइए, है ना। तो इसी तरह से वो जो नोट्स वगैरह है वो भी शेयर किए जाते हैं, वो आपको हेल्पिंग हैंड है, लाइक बुक की तरह, है ना। तो जो कुछ भी हमने सुना है उसका रिकॉर्डिंग भी इस तरह से डालते हैं, वापस सुन सकते हैं। और जो भी हमने लिखा है, नोट्स बनाए, खुद उसको रिवाइज कर सकते हैं। कुछ तो हम अपने पास रखे हैं ना। जैसे कि कोई एक चोर है, उसने क्या किया कि वो एक कल्याण ज्वेलर्स की दुकान में घुस गया रात को, है ना। और फिर कल्याण ज्वेलर्स की दुकान रात को हो गई बंद, और वो पूरा अंदर है ना, तो उसका तो कल्याण होना ही है। लेकिन क्या हुआ कि सुबह दुकान खुली और वो चोर बिना चोरी किए हुए सीधा बाहर निकल गया। तो बताइए, वो चोर अच्छा चोर है या बुरा चोर है? वो है तो बुरा ही, पर लेकिन वो चोरी उसने इसलिए नहीं की कि वो पड़ा जाएगा। नहीं मतलब, अच्छा चोर है या बुरा चोर है, बाकी तो छोड़ो। बुरा है, चोर चोर क्यों है वो, हाँ, बुरा 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 तो ही नहीं है ना। है चोर। पूरा अब चोर है, उसका रीजन पूछ लिया। क्या रीजन है? रीजन ये है कि उसने चोरी नहीं की, अच्छा। तो हाँ। चोरी करनी चाहिए थी हाँ। अगर वो अच्छा चोर है तो। यस। चोर है, इतना रिस्क लेके कल्याण ज्वेलर्स में घुस गया, फिर रात भर अंदर रहा, और उसके बाद भी क्या है कि एक भी हीरा नहीं चुराया, है ना। एटलीस्ट एक तो हीरा चुराता है ना। तो वैसे ही कि हम क्लास में आए, हमने इतना कुछ सुना, 1 घंटा, 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा, है ना, अपना टाइम वैल्यूएबल दिया, बट एक भी पॉइंट हमने नहीं लिया, तो फिर क्या फायदा हमको। सो वो बुरा चोर है, अच्छा चोर नहीं है ना। तो वैसे ही, अब जो चोरी का मौका मिला है, वैसे चोरी करना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसको मौका मिला है, कि एग्जाम्पल्स एनालॉजी से हम समझ सकते हैं कि इफ वी गेट अपॉर्चुनिटी, तो अगर हम उसका अपॉर्चुनिटी को यूज नहीं कर रहे हैं, है ना, तो फिर क्या होगा, हमारे लिए वो फायदा ही नहीं होगा। तो जीवन के हर पैरामीटर में हमें देखना चाहिए, है ना, कि हम क्या सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं ना। जैसे अभी तक हमारे मोस्टली कितने 5-6 महीने तो हो गए होंगे सेशंस को चलते हुए ना, जो रेगुलरली ले रहे हैं, तो मे बी जून से हमारा चल रहा है लगभग ना। तो हर एक सेशन का भी हमने एक पॉइंट उठाया होगा, तो देखिए कितने 25 पॉइंट तो एकदम हमारे हाथ में होने चाहिए। जैसे जो कमांडर होता है, बंदूक हमेशा उसकी रेडी रहती है ना, उसकी उसके अंदर वो बुलेट डाल के रखते हैं ना। तो जब भी टेररिस्ट अटैक करता है तो वो ऐसा नहीं सोचता कि, ऐसा नहीं देखता अरे मेरी बंदूक कहाँ है, टेररिस्ट आ गया सामने, है ना, ऐसा बंदूक लेके, तो ये नहीं सोचता अरे मेरा गन कहाँ पे है, अरे गोली कौन सी पॉकेट में है, आगे वाली में या पीछे वाली में। अगर वो ऐसा ऐसे संभालेगा तो टेररिस्ट क्या करेगा, मौका थोड़ी देगा उसको कि तुम पहले अपनी क्या करो, बंदूक में गोली डालो और फिर तुम मुझे मारोगे तो मैं मर जाऊंगा, इसीलिए थोड़ी आया हुआ है ना। तो बुलेट पॉइंट का मतलब है कि बुलेट की तरह वो रेडी हो, है ना? और रेडी होने के साथ साथ क्या है, जैसे बुलेट चला रहे हैं, वो चल गई है ना, गोली चल गई,
तो गोली में क्या होता है, बारूद होता है ना, तभी वो गोली क्या करती है, किसी को जाके हिट करेगी और फिर उसका काम खत्म हो जाएगा। तो बुलेट पॉइंट में क्या होना चाहिए, वो पोटेंशियल भी होना चाहिए, है ना, कि बुलेट की तरह लगनी चाहिए। सो हमको इस तरह का टेक अवे जो है, हर एक सेशन से अपना एक टेक अवे पॉइंट जरूर बनाना चाहिए, है ना। अभी नेक्स्ट सेशन से हम इस तरह से, आज से ही इस तरह से इसको करेंगे कि क्लास होने के बाद उसका टाइम ड्यूरेशन जो बोलने का है वो एक घंटा, मोस्टली एक सवा घंटा रखेंगे। फिर उसका टेक अवे क्या हुआ, है ना, जैसे अर्जुन ने भी भगवत गीता सुनने के बाद टेक अवे लिया, है ना, क्या करना है ना। तो युद्ध का उसका सारा भगवान का भगवत गीता सुनाने का कंक्लूजन अर्जुन का क्या था, नष्ट मोह स्मृति लब्धा, है ना, मेरा जितना भी मोह था वो क्या हुआ, खत्म हो गया, इल्यूजन है वो खत्म हो गया, और मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो अब मैं क्या करूंगा, करिष्ये वचनम तव, जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा, है ना। तो फिर अर्जुन ने युद्ध किया, है ना। सो टेक अवे, भगवान ने जो सारा ज्ञान दिया अर्जुन ने क्या किया, टेक अवे किया, है ना। तो ये भगवान के ज्ञान का रिपीटेशन ही है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा थोड़ी है ये इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग प्रोग्राम, साइंटिफिक चैंटिंग और बेनिफिट, हमें क्या पता, भगवान ने ही तो सब कुछ बताया ना। नाम जब करना है, कली काले धर्म नाम संकीर्तन, कौन, भगवान ही लेके आए ना। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, स्वयं भगवान लेके आए। तो भगवान ही सब कुछ बोल रहे हैं ना, हम तो सिर्फ रिपीटेशन कर रहे हैं, हमारा क्या कार्य है, रिपीट करने का कार्य है। सो अल्टीमेटली नॉलेज तो भगवान का है, और उसका इफेक्ट क्या आएगा, वही आएगा जो बाकी सबको हुआ है। सो व्हाट वी में डू, हमें कंक्लूजन पे आना चाहिए। भगवत गीता का भी कंक्लूजन है, हर एक शास्त्र का, स्क्रिप्चर का, या हम कोई भी एक्टिविटी करें उसका एक कंक्लूसिव पॉइंट आता है। जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करने का कंक्लूजन क्या है, एक अच्छी जॉब मिले, है ना, जो भी हम कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं कि खाली कुछ नहीं कर रहा तो चलो पढ़ लेते हैं, इस भाव से कौन कौन जाता है पढ़ाई करने। मेरे को तो नहीं लगता कोई भी जाता है कि कुछ ही नहीं करना चलो पढ़ लेते हैं ना, एक एम होता है, पढ़ के करूंगा क्या, है ना, इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, बने ना बने वो बात की बात है, पढ़ाई नहीं की तो कहाँ बनेंगे, है ना। तो बनने के लिए क्या है, उसको कुछ ना कुछ लक्ष्य लेके चलते हैं हमें ना। जैसे घर से भी बाहर निकलते तो लक्ष्य लेके चलते हैं कि मार्केट जाना है ना, या मुझे क्या करना है कि आ, या मंदिर ही आना है, या ऑफिस जाना है, तो एक लक्ष्य लेके हम निकलते हैं ना, तब हम पहुंचते हैं। किसी ने लक्ष्य ही नहीं लिया तो वो कैसे पहुंचेगा। सेम थिंग इज डेट कि हमें इसी तरह से प्रिपरेशन करनी है, तभी क्या होगा, स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट भी आएगा, है ना, चीजें करने में इंटरेस्ट आएगा, है ना। अच्छा, चैंटिंग में इंपॉर्टेंस ऑफ चैंटिंग में क्या बताया था, क्या पॉइंट था, है ना, क्या एक्रोनिम था उसके अंदर, और क्या हमने देखा था उसमें, साइंटिफिक बेनिफिट्स क्या क्या थे, कंसंट्रेशन। अभी हमें कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे गुरु जी बोले मन कहीं चला जा रहा है, तो सेशन में हमने डिस्कस किया था कि 3 पॉइंट हमें याद रखने हैं। अगर किसी को भी अपना कंसंट्रेशन इंप्रूव करना है तो हमें क्या करना है, 3 पॉइंट्स को ध्यान रखना है ना। भगवान बता रहे हैं जहां जब मन जाता है, भागता है, उसको वापस खींच के लेके आना है, पहला पहला पॉइंट, है ना। फिर दूसरा क्या है, विचारों को इस हरे कृष्ण महामंत्र के साथ अलाइन करना है ना, अपने विचारों को हरे कृष्ण महामंत्र के साथ अलाइन करना है। और तीसरा पॉइंट था, मन वापस अगर भागना है तो उसको भागने नहीं देना है ना, तो बार बार खींच के लेके आना है। जैसे जब करते करते याद आ रही है ना कि अच्छा ये खाऊंगा, मैं गुलाब जामुन खाऊंगा, है ना, तो उसको साइड कर देना है ना। या फ्रेंड ने कल बोला था कि ये बात हुई थी, ये करना है, या पढ़ाई कर लेनी है, जब के समय सब कुछ याद आता है ना, तो फिर ये याद आएगा कि मुझे कुछ सोचना नहीं है, मुझे क्या करना है, अभी वापस सुनने पे ध्यान करना है ना। तो मुंह से क्लियरली बोलना है, कानों से सुनना है ना, आंखों से क्या कर सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं, है ना। फिर टच, माला को टच कर रहे हैं, है ना। नाक से ज्यादा कुछ सुबह सुबह एक्टिविटी होती नहीं है। तो हमारी सेंसेस है वो भगवान की सेवा में हमें लगानी है। वो क्यों लगानी है, क्योंकि भगवान है वो ऋषिकेश है। फिर हमने हरे कृष्ण महामंत्र का अच्छा मतलब क्या है ना, तो मतलब है, क्या मतलब है, engage me in your devotion, हाँ transcendental loving service. हाँ, हे राधे हे कृष्ण मुझे अपनी प्रेममयी सेवा में लगाइए ना, लविंग डिवोशनल सर्विस में मुझे एंगेज करिए ना। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का प्रभुपाद जी ने मीनिंग बताया है ना। सो फिर कंटेम्पलेशन चलेगा, है ना, श्रवण किया, फिर उसका कीर्तन किया। हम मुंह से कैसे बोल पा रहे, क्योंकि हमने सही से सुना। और फिर क्या होगा, वही स्मरण में आएगा, है ना, वही हमारे थॉट्स में आएगा। जब थॉट्स में आएगा तो क्या होगा, फिर हम पे इम्पैक्ट आएगा, है ना। तो इसीलिए प्रॉपर सुनना, प्रॉपर नोट्स बना के उसको रखना, और रिवाइज भी करना, है ना। ऐसा ना हो सैटरडे को बना दिया नोट्स, फिर वापस उसकी वो जो नोट या फोल्डर है या कॉपी है वो कब खुल रही है, वापस सैटरडे क्लास में आने के बाद ही, क्लास से पहले, तो फिर वो याद ही नहीं होगा, है ना। क्योंकि ऑन एन एवरेज कलयुग में भी क्या है, हमारी जो स्थिति है, स्मरण शक्ति है वो क्या है, बहुत कमजोर हो गई है ना। प्रायण अल्पायुष सभ्य
कलौ अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतियो। सुमंद मतियो मतलब कि हमारी बुद्धि है बहुत ही मंद है ना। सभी कलयुग की कैरेक्टरिस्टिक है ना। तो इसीलिए वेद व्यास जी ने सारा नोट डाउन करके दिया हमें है ना। पहले तो सारा श्रुति ऐसा श्रुतिधर होते थे, जो बोला गुरु ने शिष्य ने सुन लिया उसको पूरे जीवन तक याद रहेगा है ना। ये सारे बाकी युगों की कैरेक्टरिस्टिक थी। बट कलयुग में ये कैरेक्टरिस्टिक खत्म हो गई ना, कुछ भी याद ही नहीं रहता है। कल ही हम सेशन में डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे आईएमटी में कि ऑन ह्यूमंस का जो अटेंशन स्पान है वो 2000 में एनालिसिस हुआ था, 2000 में एक एनालिसिस हुआ था जिसमें बताया था कि सबसे मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड स्पीसीज ऑन द अर्थ कौन है। तो फाइंड आउट किया गया था गोल्डन फिश को। हमारे से भी आगे है कोई तो गोल्डन फिश का जो अटेंशन स्पान था वो था 9 सेकेंड। 9 सेकेंड के बाद वो भूल जा रही है क्या है क्या नहीं। फिर 2020 में भी एक और एनालिसिस हुआ है ना, तो उसमें फाइंड आउट किया गया मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड स्पीसीज ऑन द अर्थ। तो उस समय कौन थे? उस समय हम आ गए है ना। तो उस समय क्या थे उनका, ऑन एन एवरेज जो है वो अटेंशन स्पान है, किसी भी चीज पे अटेंशन लगाने का है ना, उसके बाद कुछ ना कुछ दूसरा थॉट आ जाएगा। तो वो ऑन एन एवरेज है 8 सेकेंड। तुमने गोल्डन फिश को भी क्या कर दिया, उसका जो गोल्ड मेडल था वो छीन के हम पहन लिए तो हम नंबर 1 आ गए है ना। हम नंबर 1 है ना। भारत देश है मेरा, इस देश के हम लोग हैं, तो हमारा क्या है, नंबर 1 आ गए हम। सो ये इसीलिए क्या है कि नोट डाउन कर लेना चाहिए। वेद व्यास जी ने सब कुछ नोट डाउन करके दिया। तो इसीलिए उसको हम मेमोराइज करेंगे तब कहीं जब जाके इम्प्रूव होगा, या स्पिरिचुअलिटी का जो एसेंस है वो हम समझ पाएंगे। तो मेक प्रॉपर थिंग्स, प्रॉपर नोट्स। आप प्रॉपरली, आपके पास अगर हार्ड कॉपी में बनाना चाहे हार्ड कॉपी में बनाइए, सॉफ्ट कॉपी में बनाए। बट जब भी क्लास भी अटेंड करे तो मोबाइल का इंटरनेट बंद कर दीजिए, नहीं तो फिर क्या होगा, कोई ना कोई पिंग आता रहेगा ना। नोटिफिकेशन क्या है, जैसे एक नया बच्चा किसी के, हाँ डिस्ट्रैक्शन है ना। तो जैसे कोई नया बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसकी माँ क्या करती है, कुछ कुछ टाइम में बच्चे का डायपर खोल के चेक करती रहती है ना, नैपी खोल के, आया नहीं आया, आया नहीं आया है ना। तो वैसे हम क्या करते हैं, वो नहीं खाया मेरा तो चला ही गया सैटरडे को, तो उसमें बार बार क्लिक करते हैं, नोटिफिकेशन आया नहीं आया, ऐसे बार एक हैबिट बढ़ गई है ना। इसे रिंग एंजाइटी भी बोलते हैं ना। रिंग एंजाइटी क्या है कि बार बार क्लिक कर रहा है माइंड में, इवन नोटिफिकेशन मोबाइल में भी नहीं आया, माइंड में क्लिक कर रहा है ना, मोबाइल खोलना है। तो ऑन एन एवरेज व्यक्ति है वो 11 सेकंड में अपना मोबाइल चेक करता रहता है। 83% लोग हैं वो कभी अपना फोन बंद ही नहीं होने देते, उसके साथ साथ पावर बैंक भी रखते हैं। फोन बंद नहीं होना चाहिए, लाइफ लाइन है ना। अगर फोन बंद हो गया तो क्या होगा, जीवन खत्म हो गया। और कितना 87% समथिंग लोग हैं वो सबसे पहले सुबह उठते सबसे पहले क्या करते हैं, अपने मोबाइल को चेक करते हैं। इवन तो रात को भी वॉशरूम के लिए उठे हैं, पानी पीने के लिए उठे हैं, तो मोबाइल को चेक करेंगे। कौन कर रहा है रात को मैसेज, किसको इतनी जरूरत पड़ी है आपकी जरूरत पड़ी है तो फोन ही कर लेगा है ना। जैसे परसों रात को एक डिवोटी फोन किए थे, उनके कोई एक्सपायर हो गया था, वो जा रहे थे, तो 2:30 पौने 3 बजे कॉल किए थे है ना। तो जरूरत होगी तो कॉल कर लेंगे है ना, इमरजेंसी सिचुएशन, उनके पास भी नंबर है हमारे, उसी से कांटेक्ट करते हैं ना। या हमें किसी की जरूरत है तो कॉल करके पूछ लो। सो ये सब क्या है, माइंड की डिस्ट्रैक्शंस है ना, और कुछ नहीं है ना। तो एज मच एज पॉसिबल हमें इसको बहुत स्मार्ट तरीके से यूज करना है ना। तो स्मार्टली अगर यूज नहीं करेंगे तो फोन तो स्मार्ट होगा बट हम कौन है, हम स्मार्ट नहीं बनेंगे, हम फूल बन जाएंगे। तो इसीलिए हम प्रॉपरली इस तरह से मेथड रखेंगे। और क्लास के लास्ट में हम सबसे पूछेंगे ना कि आज आपका टेक अवे पॉइंट क्या है ना। तो ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति का चला फिर वही मैं चला दूं है ना, कि मेरा भी यही है सबका सेम ही है ना। तो अलग अलग होंगे, ऑब्वियसली सिमिलर भी हो सकते हैं। तो कई सारे पॉइंट बनाए होंगे, फिर उसमें एक स्टार पॉइंट होगा कि हाँ ये टेक अवे है। इस तरह से आप करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। और फिर टेक अवे पॉइंट में मनन कर लीजिए है ना, कि हाँ हमेशा याद रखिए कि ये लास्ट सेशन का क्या टेक अवे था। वापस क्लास में आने पे हम डिस्कस करेंगे है ना। सो फिर हमें क्या होगा कि रिमेम्बरेंस में आएगा। अभी हम इस बैच को भी थोड़ा कंडेंस करेंगे, अभी नए डिवोटीज को फिर इसमें एंट्री हम नहीं देंगे, नए डिवोटीज और किसी बैच में जाएंगे, नया स्टार्ट होगा। एंड विल कंसोलिडेट दिस बैच प्रॉपरली, आपको रोल नंबर और सब प्रोवाइड होगा। तो आपका भी एक फोकस बनेगा कि अटेंशन बनेगा, इस तरह से मुझे पढ़ना है, जैसे क्लास में होता है ना। जैसे अभी क्या है कि 11th की क्लास स्टार्ट हो गई, तो ऐसा थोड़ी है कि
3 महीने बाद फिर बच्चे आ रहे हैं और फिर वो कैसे पिछला कवर अप कर लेंगे ना। तो इस तरह से हम, जैसे इससे पुराना बैच चलता है, श्रेष्ठा बैच जो संडे मॉर्निंग में चलता है ना, तो वो इसी तरह से चलता है, सभी फिक्स डिवोटी है। फिक्स होंगे तभी हमारे पास क्या होगा, एक एंथुजियाज्म बनेगा कि हमें ये करना है ना। फिर हमारा पूरा सिलेबस भी है, हमने एक एप्लीकेशन बनाया है वो भी डाल देंगे, तो सभी लोग उसमें हियरिंग कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, जो जो भी हमारे लिए प्रिस्क्राइब है ना, प्रॉपरली चैंटिंग कर सकते हैं। देन यू विल ग्रेजुअली राइज द भक्ति। भक्ति में क्या करेंगे, अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, है ना। नहीं तो फिर जैसे हमारे पास बहुत सारी लैडर्स होती है ना, तो लैडर्स का क्या काम है कि उससे हम ऊपर चढ़े, है ना। 10 लैडर है और वो ऐसे ऐसे बढ़ी है, ऐसे 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 ऐसे, तो क्या उसका सही यूटिलाइज हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। सही यूटिलाइजेशन कब होगा, जब मैं उसको एक स्लैंट पे एक ही को खड़ी कर दूंगा तो पहुंच जाऊंगा ना। जैसे मुझे अभी 10 फीट का है हाइट और 10 फीट की लैडर है ना, और वो सारी 10 फीट की 10 लैडर ऐसे ऐसे पड़ी है, तो उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है ना। वो कितना हाइट क्रिएट कर देगी, 2 फीट 3 फीट कर देगी, ऐसे ऐसे उसमें चढ़ भी नहीं पाऊंगा प्रॉपरली, पैर फंस गया कहीं तो हो गया फिर, है ना। तो उसी लैडर को अगर मैंने एक लैडर को उठा के दीवार पे किनारे खड़ा कर दिया, तो मैं क्या करूंगा, चढ़ के ऊपर पहुंच जाऊंगा। सो विल डू समथिंग सिस्टमैटिकली इन अवर लाइफ ना। तभी क्या होगा, स्पिरिचुअलिटी में मोस्टली क्या होता है कि स्पिरिचुअलिटी को सिस्टमैटिकली नहीं करते, इसलिए फिर लोगों को इंटरेस्ट नहीं बनता है ना। या फिर कई बार फिर कई लोग बोलते हैं तुम क्या करते हो मंदिर जाके, हम देखेंगे क्या करते हैं। तुम्हारे मंदिर में भगवान को क्यों तुम पूजा करते हो, तुम्हारे शास्त्रों में तो लिखा है नाम में प्रतिमा अस्ति, भगवान की कोई प्रतिमा नहीं होनी चाहिए, उसका रेफरेंस भी देंगे, है ना। हम सोचेंगे अरे वो राधा गोविंद देव जी खड़े हैं, वो कौन है ये लोग क्या कर रहे हैं कहीं। फिर कहेंगे अरे इस्कॉन मंदिर तो अंग्रेजों का मंदिर है, तो ये तुम्हारे भगवान भी अंग्रेज है। तो हमें सोचेगा अरे सच में वो अंग्रेज है क्या, है ना। ये व्यक्ति कुछ कह रहा है तो सही कह रहा होगा। तो वी गॉट सम कंफ्यूजन इन माइंड, बिकॉज हमें क्लैरिटी नहीं होगी क्या करे। अच्छा तुम्हारी फिलोसफी क्या है बताओ, क्या सिद्धांत पालन करते हो, तुम्हारा सिद्धांत क्या है इस्कॉन का, क्या पालन करते हो, क्या है। अच्छा इस्कॉन का पूरा नाम बताओ, कुछ होगा कई कई लोगों को तो इस्कॉन का पूरा स्पेलिंग ही सही नहीं आता, ISCKON या KCON या ISKON ही कर देते हैं ना। इवन तो बड़ी बड़ी जो अभी गवर्नमेंट से भी आता है ना एप्रिसिएशन लेटर, उसमें भी आता है ISKON। सो पीपल डोंट नो क्या है क्या नहीं है ना। सो हमें बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करना चाहिए ना। दिस विल शो कि हमारा कितना इंटरेस्ट है ना। फिर वहां से इंटरेस्ट डेवलप होगा कि अभी अच्छा ये माइंड, अभी माइंड है और मंत्र है, मन है। तो मंत्र का मतलब क्या है, मन प्लस त्र, मन त्रायति इति मंत्र, है ना। तो मन हमारा पास्ट और प्रेजेंट में, पास्ट और फ्यूचर में लॉक हो जाता है। पास्ट टेंस में रहते हैं या फ्यूचर टेंस में रहते हैं, इसीलिए टेंशन है। तो प्रेजेंट में नहीं है इसलिए टेंशन है, तो प्रेजेंट टेंस में आएंगे तो सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो वो कैसे आएगी, मंत्र जब से, है ना। अब मंत्र क्या है, तो ये हरे कृष्ण महामंत्र है। इसका महामंत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई प्रीफिक्स सफिक्स नहीं है ना। इसका मीनिंग क्या है, वो मीनिंग हमें पता है ना। फिर इसको करने से क्या बेनिफिट होते हैं, वो बेनिफिट हमें पता है ना। फिर करना कैसे चाहिए, वो करने का प्रोसेस है, मुंह से बोल के कान से सुनना, है ना। और फिर और इसमें क्या एडिशन कर सकते हैं, पांचों सेंसेस को भगवान की सेवा में हम इस तरह से लगा सकते हैं। भगवान की सेवा में क्यों लगाएं, क्योंकि भगवान ही क्या है, इंद्रियों के स्वामी है। तो जिनकी स्वामी जो सेंसेस है जिनकी है, उनकी सेवा में लगेगी तो क्या होगी, वो संतुष्ट होगी, है ना। अब माइंड इधर उधर भाग रहा है तो उसको कैसे कंसंट्रेशन में लाना है, तो कंसंट्रेशन होता है। तो इस तरह से हम समझ लेंगे कि क्या बेनिफिट है। तो कुछ भी हम सुन रहे हैं उसके बाद हमको समरी भी बननी चाहिए ना, तो समरी भी बनाइए है खुद से, है ना। तो फिर क्या होगा, माइंड में जाके कुछ हमारे बैठेगा, है ना, कुछ चल रहा है। इस तरह से आप सब लोग करेंगे अभी नेक्स्ट इस टाइम इस क्लास से ही, ठीक है ना। ओके, तो आज का हम सेशन फिर स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग प्रोग्राम, है ना। तो सुबह के समय का जो प्रोग्राम होता है वो महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे कौन से प्रोग्राम की बात की जा रही है ना, मंगल आरती, है ना। ये मॉर्निंग प्रोग्राम जो होता है, और वो कोई अलग प्रोग्राम नहीं है। मॉर्निंग प्रोग्राम का मतलब जो हम इस्कॉन, जब हम इस्कॉन में आते हैं, भक्ति में जुड़ते हैं, तो फिर भक्ति की जो प्रोसेस है वो करने को हमें मिलता है, या उसके बारे में हमको ज्ञान होता है ना। तो मोस्टली आप में से सभी लोगों ने मंगल आरती या मॉर्निंग प्रोग्राम तो अटेंड किया होगा, तो यू हैव सम बेसिक आइडिया। तो मॉर्निंग प्रोग्राम हमारा कब से कब तक होता है, मोस्टली 4:30 to 9, है ना। 4:30 AM to 9 AM जो पूरा टाइम ड्यूरेशन होता है, वो मॉर्निंग प्रोग्राम का टाइम है। तो ये हमारी भक्ति लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। दिस इज अ लाइफ लाइन ऑफ दिस भक्ति योगा जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं।
सो इस समय मन क्या कहता है हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम के टाइम? सुबह सुबह, है ना? अभी 4:30 बजे टेम्पल हॉल में सुबह पहुंचना है, तो उठना कब पड़ेगा, है ना? एटलीस्ट 3:30, पौने चार मान लो। जैसे मैं सब 4:30 मंगल आरती में पहुंचना होता है, तो मैंने टेस्ट किया कई दिनों से देख के कि जब मैं पौने 4 बजे तक उठ जाता हूँ, तो मैं अगर मंदिर में स्टे कर रहा हूँ, पौने 4 बजे उठ गया, तो मैं 4 बजे या 4 बजे, 4:30 बजे से पहले या 4:25 तक टेम्पल हॉल में पहुंच जाऊंगा, है ना? मेरे को इतना टाइम लगता है फ्रेश होने में, ब्रश करने में, नहाने में, वापस कपड़े पहन के रेडी होके जाने में। सो जिस दिन 4 बज जाएंगे, तो मतलब क्या, फटाफट करना पड़ेगा, है ना? तो कुछ चीजें स्किप करनी पड़ेगी। स्किप मतलब फिर फटाफट करो, भागो, है ना? थोड़ा सा भागना होता है। सो सुबह सुबह मन क्या करता है? अलार्म बजता है ना? तो अलार्म बजने के साथ मन क्या कहता है? सो जा, 5 मिनट और, है ना? तो इसलिए स्नूजिंग भी होता है ना, स्नूज करता है। तो 10 मिनट के बाद स्नूज भी कर गया है। तो स्नूज के बाद हम क्या करते हैं? दोबारा बंद कर देते हैं। फिर वो स्नूज कर रहा है, फिर बंद कर दे रहे हैं ना, बार बार वो बोल रहा है, बार बार उसकी बोलती बंद कर दे रहे हैं। फिर क्या है कि टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ रही है, अब लोगों को पता है ना टेक्नोलॉजी जहाँ से आ रही है या जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसमें क्या है, अलार्म का भी कई सारा प्रोसेस बताया है ना, कि कुछ अलार्म बजता रहेगा तब तक कोई आप मैथ्स की पजल सॉल्व नहीं करोगे ना, कई क्वेश्चन होते हैं ना, या कुछ इस तरह से बजता है। एक बार कोई बता रहे थे कि अलार्म है, वो बजता है तो उसके अंदर वो कुछ कीज होती है, वो निकल के बिखर जाती है। अब उठ के आपको ढूंढ के वापस उस जगह लगानी है, जब तक नहीं लगाओगे बजती रहेगी, है ना? तो उससे क्या है कि फिर इधर उधर भागना पड़ेगा, तो फिर क्या होगा कि बड़ा अलर्टनेस आ जाएगी बॉडी के अंदर। तो कई सारे मेथड दिए जा रहे हैं। तो सबसे अच्छा क्या लगता है जीवन में? सो जाओ, कुछ मत करो तो सो जाओ, है ना? तो सोना अच्छा लग रहा है ना? या फिर कई बार लगता है कि रात को लेट सोया हूँ, अगर पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी जॉब भी जा रहा हूँ ना, तो फिर क्या है कि मैं सुबह जल्दी क्यों उठूँ, इससे अच्छा सो ही जाऊँ, है ना? टाइम का यूटिलाइजेशन करूँ, है ना? शरीर को भी तो फिट रखना है, ये भी तो बताया था क्लास में, है ना? तो शरीर को फिट नहीं रखूंगा क्या मैं, है ना? फिट रखूंगा तभी तो भक्ति करूंगा। तो पहले मैं फिट होऊंगा, है ना? तो फिट होने का प्रोसेस कितने ही दिनों से चल रहा है, जन्मों जन्मों से फिट रहने का प्रोसेस चल रहा है, फिट ही नहीं हुआ कहीं पे, है ना? या फिर कई बार जब स्टडी करते हैं, सोचते हैं अरे ये मॉर्निंग प्रोग्राम करने की कहाँ जरूरत है, इससे अच्छा मैं इसमें पढ़ लेता हूँ ना। तो पढ़ने से क्या होगा, बहुत सारा फायदा होगा ना, इसीलिए तो हम पढ़ ही रहे हैं ना। तो इसमें क्यों मैं अपना समय निकालूंगा? तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, है ना? किसी चीज की हम इम्पोर्टेंस समझते हैं, तब उसको करना हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही आसान हो जाता है ना। जैसे किसी व्यक्ति को इम्पोर्टेंस पता चले, जैसे हमें पता है कि सांस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो कोई आके मेरा नाक पकड़ लेगा यहाँ पे, है ना? कितनी देर पकड़े रहेगा, मैं कितनी देर सहन करूंगा, है ना? सांस बंद हो गई, मुंह पे ऐसे कर लिया, है ना? राहुल प्रभु ने आके मुंह पे लगा दिया, बहुत बोलते हैं क्लास में, हेलो आज बोल के बताओ, है ना? तो 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जितना अंदर ऑक्सीजन था तब तक काम चल रहा था, है ना? फिर क्या होगा, थोड़ी देर में ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट बियर कर लूंगा, उससे ज्यादा तो नहीं होने वाला, उतना भी नहीं होने वाला। हमारा कैपेसिटी अभी लंग्स का इतना है ही नहीं। ये दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, तो लंग्स का कैपेसिटी हमें पता है कितना है ना? बिना स्मोकिंग किए हुए स्मोकिंग हो जा रहा है ना, ऐसा ये इन्विरॉन्मेंट में हम रह रहे हैं ना। दिवाली के समय तो देखते हैं ना क्या हो रहा है ना। सो फिर मैं क्या करूंगा, कैसे भी करके, चाहे मुझे उनको धक्का देना पड़े, पीटना पड़े, मारना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं क्या करूंगा, खुद को बचाऊंगा। बिकॉज आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एयर, है ना, दिस ऑक्सीजन। कि जब अगर अंदर नहीं गई, तो फिर मेरा तो क्या होगा, हरी बोल हो जाएगा, है ना? मेरा पूरा ही काम तमाम हो जाएगा। फिर मैं ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, कुछ ही नहीं रहने वाला है ना। सो आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस थिंग। मैं इसका क्या कर रहा हूँ, पास पास आ जाइए, मे बी हमने इसको बंद ही कर दिया, क्लोज रूम है तो आवाज आवाज सबको सुनाई दे रही है ना? और भी पास में आ सकते हैं, हम पास पास है, अभी तो ठंड भी है। सो इम्पोर्टेंस हम जिस चीज का जानते हैं, तो उसको करना क्या होता है, हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। सो वैसे ही मॉर्निंग प्रोग्राम है, इसका इम्पोर्टेंस जब हम जानेंगे, तब इसको करने का हमारा कन्विक्शन भी आएगा। सो फिर हम इसमें ये भी देखेंगे कि अभी के लिए हमको क्या क्या करना है ना, कितना हम कर सकते हैं। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम तीनों गुणों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे ना। प्रकृति के कितने गुण हैं, कौन कौन है? कोरस में नहीं बताएंगे, एक 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 व्यक्ति हैंड, सभी हैंड रेज कर सकते हैं इफ यू नो। प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से हैं? यस। रजोगुण, तपोगुण और एक और है,
यस, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण है ना। सत्वगुण मीन्स मोड ऑफ गुडनेस, रजोगुण मीन्स मोड ऑफ पैशन, एंड तमोगुण मीन्स मोड ऑफ इग्नोरेंस, है ना। तो प्रकृति के ये तीन गुण है, सत्व, रजस और तमस, है ना। ये संस्कृत वर्ड भी है ना। तो इन तीनों गुणों की कैरेक्टरिस्टिक भी है ना। अब तमोगुण की कैरेक्टरिस्टिक क्या है ना। तमोगुण की कैरेक्टरिस्टिक है आलस्य, निद्रा और प्रमाद। आलस्य, निद्रा और प्रमाद, है ना। अब ये होता क्या है, ये तमोगुण की कैरेक्टरिस्टिक है। तमोगुण हर एक किसी चीज की कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, जैसे पानी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लिक्विडिटी, है ना। वैसे तमोगुण की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आलस्य, निद्रा, प्रमाद, तीन कैरेक्टरिस्टिक है। प्रमाद, प्रमाद बताता हूँ, तीनों बताता हूँ। सो ये भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं 14 चैप्टर में, बस प्रोजेक्टर नहीं है। 14 चैप्टर आप ओपन करेंगे तो उसमें रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण की सीक्वेंस से भगवान ने कैरेक्टरिस्टिक बताई है ना, गुणों के बारे में बताया, प्रकृति के तीनों गुण। भगवत गीता चैप्टर 14 का नाम है प्रकृति के तीनों गुण, तीनों गुणों के विषय में बताया है ना। तो सबसे पहले निद्रा का मतलब क्या है, हमेशा सोते रहना, है ना, हमेशा ही सोते रहना है। फिर आलस्य क्या है, हमेशा डिले करना किसी ना किसी काम को, है ना, प्रोक्रेस्टिनेशन, है ना। और प्रमाद का मतलब क्या है, पागलपन। प्रमाद का मतलब क्या है, पागलपन, है ना। पैनिक, कंफ्यूज्ड है, पैनिक है ना, फियरफुल है। और क्या है, कोई जीवन का पर्पस नहीं है। जैसे तमोगुणी व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति तमोगुण में है, मोस्टली जब हम सब चीजें सुनते हैं तो इसमें खुद को एनालिसिस करना है, दूसरे को नहीं करना कि अच्छा वो सोता है तो तमोगुण में है वो पागलपंती करता है वो तमोगुण में नहीं। खुद के लिए एनालिसिस करना है हमें, है ना। क्या वो आलसी है तो वो तुम तमोगुणी हो, है ना। घर पे जाके छोटे भाई को बोला वो आलस करा है, तुम तमोगुणी हो तो ये जज नहीं करना है हमें ना। सो वी सी की ये आलस्य, निद्रा और प्रमाद क्या है, तमोगुण के लक्षण है। तो प्रमाद का मतलब क्या है, मैडनेस, है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ मैडनेस। तो इस भौतिक संसार में सभी जीवों के अंदर मैडनेस है ना, अलग अलग क्वांटिटी में। फिर दूसरा है रजोगुण। रजोगुण का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, संग और तृष्णा। रजोगुण की कैरेक्टरिस्टिक है संग और तृष्णा। संग का मतलब क्या है, अटैचमेंट, है ना, है ना। और तृष्णा का मतलब है थ्रस्ट, है ना। जैसे किसी को बहुत तेज प्यास लगी है तो उसको बोलते हैं तृष्णा, उसको पानी पीने की बहुत क्या है, तीव्र इच्छा है ना, तो उसको बोलते हैं तृष्णा। या मृग तृष्णा भी बोलते हैं ना, जैसे मिराज बोलते हैं, हिरण को होती है। जब मरुस्थल में, रेगिस्तान में हिरण होता है तो उसको पानी नहीं मिलता है ना, कोई पानी नहीं है ना, आज ब्लू है पानी, पानी कोई पानी नहीं है ना, जीवन रेगिस्तान है, सुनसान है। तो वैसा ही होता है, और पानी की क्या कर रहा है, ढूंढ में भाग रहा है ना। तो फिर क्या है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक फिनोमिनन होता है जिसमें क्या होता है कि जब सनलाइट गिरती है अर्थ पे एक पर्टिकुलर एम्बियंस में, तो फिर क्या होता है कि रिफ्लेक्शन बनता है ना, वापस रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से बोलते हैं, जिसे मिराज इफेक्ट बोलते हैं ना। तो मरुस्थल में पानी दिखाई देता है। या गर्मी के दिनों में जाके देखते हैं, गर्मी के दिनों में जब रोड पे चलते हैं, गाड़ी में जा रहे हैं तो रोड पे पानी दिखाई देगा, है ना। आगे जाके देखेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो वैसे इस भौतिक संसार में भी बहुत आनंद दिखाई देता है ना। श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो में बताया गया है, जब पहला श्लोक है ना, तेजो वारी मृदाम, है ना, कि मृदा में क्या दिख रहा है, पानी दिख रहा है। और जब तेज आग भी जलती है तो उसमें देखिए पानी जैसा कुछ दिखाई देता है। जब बहुत जंगल में आग लगी हो, आपने देखा हो, या होली का दहन अगर कभी देखा हो, है ना, या किसी किसी को जलते, किसी चीज को जलते हुए देखा हो, बहुत तेज आग की लपटें निकल रही है ना, ऐसा कुछ बना है। तो उस पोजीशन में देखेंगे तो पानी बीच में दिखाई देगा, लेकिन पानी पीने चले मत जाना, प्यास होगी तो जल जाओगे ना। तो भौतिक संसार में भी ऐसे क्या दिखाई देता है, आनंद दिखाई देता है, बट कुछ होता नहीं है ना। तो जब मिट्टी में हिरण मुंह डालता है तो क्या होता है, उसका मुंह जल जाता है। तो वैसे ही इस भौतिक संसार में कोई आनंद तो है नहीं, है ना। तो आनंद कहाँ है, भगवान के साथ, है ना। तो थ्रस्ट, जो तृष्णा का मतलब है थ्रस्ट, थ्रस्ट। तो संग का क्या, रजोगुण है, उसका दो कैरेक्टरिस्टिक है, संग और तृष्णा। तो संग का मतलब क्या है, अपोजिट जो सेक्स है, अपोजिट अपोजिट जो जेंडर है, उससे क्या है, अटैचमेंट बहुत ज्यादा होगा व्यक्ति को, है ना। तो ये अगर कैरेक्टरिस्टिक है तो मतलब क्या, वो रजोगुण में है ना। तो ये रजोगुण की कैरेक्टरिस्टिक है ना। या तृष्णा मतलब किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा, बहुत ज्यादा ही लालायित व्यक्ति हो रहा है ना, जैसे नेम, फेम, ग्लोरी,
ना, नाम पूजा प्रतिष्ठा लाभ चाहिए, है ना, नेम फेम ग्लोरी सेम ओल्ड स्टोरी, है ना। तो इस तरह से है कि नाम पूजा प्रतिष्ठा चाहिए, मेरा ऐसा फेम होना चाहिए, लोग मुझे जाने, सड़क पे निकलूं तो सब सलाम करें, है ना, करता कोई पॉपुलैरिटी हो, है ना, सम्मान मिले, ऑनर प्रेस्टीज हो, सोसाइटी में क्या हो, मेरा भी एक नाम हो, है ना, भीड़ में भी ना खोने का ऐसा जो सम्मान हो, अपनी भी पहचान हो, है ना, कुछ तो हो मेरी, है ना। तो ओवर एम्बिशियस होते हैं ना, बहुत कोई चीज पाने के लिए बहुत कठिनाई से क्या कर रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मिलने के बाद कोई आनंद भी नहीं मिल रहा, और भी क्या बढ़ रहा है उसके अंदर, ग्रीड बढ़ रहा है ना, ग्रीडी और लस्टी, अगर सिंपली अगर इसको देखे तो जिसके अंदर लस्ट ज्यादा है और ग्रीड, तृष्णा मतलब ग्रीड, और संग का मतलब लस्ट, है ना, तो ये क्या है, रजोगुण है ना। तो काम और क्रोध, ये भी समझ सकते हैं, भगवान भगवत गीता में बताते हैं कामेशु क्रोधेशु रजोगुणा समद्भवा। तो रजोगुण से क्या उत्पन्न होते हैं, काम और क्रोध, है ना। तो पहले काम होता है, जब काम पूरा नहीं होता, जैसे हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लस्ट, क्या थी डेफिनेशन, पुरानी बातें हैं, छोड़ आए हम वो गलियां तो फिर याद करिएगा, नोट्स में पढ़िएगा, है ना। तो भगवान की प्रसन्नता, भगवान को सेंटर में ना रखे जो भी एक्टिविटी हम करते हैं वो लस्ट है ना। एडामेंट डिजायर्स विच इज प्रोहिबिटेड इन स्क्रिप्चर्स, है ना, अड़ियल इच्छाएं, बहुत इस तरह से कठोर इच्छाएं जो शास्त्रों में विरुद्ध है, तो वो वैसी इच्छाओं को हम क्या बोलते हैं, काम बोलते हैं। या सिंपली अगर देखें तो भगवान को सेंटर से हटा के जो भी इच्छा हम कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं काम, है ना। तो जब काम पूरा नहीं होता, कोई भी कामना पूरी नहीं होती, कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती, तो क्या होता है, उसे गुस्सा आता है ना। जैसे किसी को क्या था कि अभी गुलाब जामुन ही मिलना चाहिए था, नहीं मिला, है ना, खाने की बहुत इच्छा है, नहीं मिला, तो क्या होगा, क्रोध आएगा। आप तक ही आया है वो, बांटने वाले आए हैं, और आप तक जब पहुंचा तो क्या बचा, खाली रस बचा है ना, गुलाब जामुन नहीं है, सिर्फ उसका रस रस है ना। तो फिर ऐसा लगेगा जीवन में कोई रस ही नहीं है ना, जीवन निरस हो गया है मेरा, है ना, कोरा कागज कोरा ही रह गया, है ना। तो ये रजोगुण की कैरेक्टरिस्टिक है, संग और तृष्णा, है ना। तीसरा है सत्वगुण, है ना। सत्वगुण की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सुखम और ज्ञानम, सुख और ज्ञान। तो ये सुखम का मतलब, ज्ञान का मतलब क्या है, गेटिंग नॉलेज, है ना। सत्वगुण जब होता है तो व्यक्ति है वो क्या करता है, ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है, और उस ज्ञान के द्वारा क्या करता है, वो अपने जीवन में हैप्पीनेस को एक्सट्रैक्ट करता है ना, सुख आता है ना। तो सुखम और ज्ञानम, ये क्या है, सत्वगुण की कैरेक्टरिस्टिक है। तो भी हम देखते हैं कि रजोगुण की कैरेक्टरिस्टिक है तृष्णा या एम्बिशन। तो फिर सेकंड पॉइंट आता है कि क्या जीवन में एम्बिशन नहीं होना चाहिए, है ना, क्या एम्बिशन लेस हो जाए, है ना, कुछ कार्य ही ना करे। अर्जुन भी ऐसे बोलते थे, तो जब भगवान ने कर्मयोग के विषय में बताया, तो उससे पहले अर्जुन बोले थे कोई काम नहीं करूंगा मैं, युद्ध युद्ध नहीं करूंगा, जंगल में जाके भीख मांगूंगा। सभी जंगल में जाके भीख मांगेंगे तो भीख देगा कौन सभी सब छोड़ देंगे तो भीख देगा, देने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। तो एम्बिशन इन लाइफ दैट इज गुड, है ना। तो जो पैशन है वो क्या होना चाहिए, गाइडेड होना चाहिए गुडनेस से। रजोगुण है वो सत्वगुण से गाइडेड होना चाहिए, निर्देशन सत्वगुण के अंदर होना चाहिए ना। जैसे राज ऋषि बोला जाता था, है ना। तो राज का मतलब क्या है, राजा, राजा का मतलब क्या होगा, रजोगुण, क्षत्रिय है ना, तो प्रोटेक्ट करेंगे ना। लेकिन वो ऋषि भी होते थे, है ना, ऋषि का मतलब क्या है, वो इज इन सत्वगुण, है ना। तो मोड ऑफ पैशन इज गाइडेड बाय मोड ऑफ गुडनेस। जो रजोगुण है, जब वो सत्वगुण से गाइडेड होगा तभी वो क्या होगा, उसका आउटपुट होगा, वो क्या होगा, फ्रूटफुल होगा, या बेनिफिशियल फॉर्म में वो आउटपुट उसका आएगा। सो जैसे हम देखते हैं कि एक नदी है ना, तो उसमें बहुत सारा पानी है ना, बाढ़ जैसा सिचुएशन हो रहा है ना, तो वो क्या है, फ्लो अनकंट्रोल्ड वे से बह रही है ना, तो वो क्या करेगी, डिजास्टर क्रिएट कर देगी, है ना। वहीं अगर उसके ऊपर डैम बना दिया जाए, है ना, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कंट्रोल हो जाएगी, है ना। फिर हम चाहे तो उसे क्या कर सकते हैं, उसको गिरा के टरबाइन पे एनर्जी भी प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं ना। एक वो अच्छा सा एक रमणीय स्थान भी बन जाएगा, है ना, जहाँ पे लोग पिकनिक स्पॉट बनाने आ सकते हैं ना। तो बहुत सारा उस प्रॉपरली उसको चैनलाइज करके उसको सही से हम उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं ना।
वहीं जैसे पतंग होती है ना, काइट है ना, तो क्या करते हैं, रस्सी उसका जो धागा है वो पकड़ के रखते हैं ना। कई लोग सोचते हैं ये धागा है, वही क्या है इसका बंधन का कारण है, तो काट दो इसको, है ना। तो पतंग क्या करेगी, मेरी बहुत ऊपर उड़ेगी, है ना, उड़े रे पतंग उड़ गई, है ना। तो उड़ेगी नहीं वो, कुछ समय के बाद जमीन पे आ जाएगी ना। तो सत्वगुण का मतलब क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो कई बार लगता है कि रूल्स रेगुलेशंस क्यों हैं, है ना, सब कुछ हमें आजादी दे दी जाए, है ना, आजाद कर दो हमें, है ना। तो इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि डोंट फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन, है ना। फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस इज द रियल इंडिपेंडेंस, है ना, रियल इंडिपेंडेंस। अगर रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, आपको डिपेंडेंट रहना ही पड़ेगा। तो जैसे गैस सिलेंडर भी होता है तो उसके ऊपर रेगुलेटर लगाते हैं ना। सोचो गैस सिलेंडर पे रेगुलेटर नहीं लगा रहे और उस पे आप कुकिंग कर रहे हो, क्या होगा, खुद ही कुक हो जाएंगे। एक बार प्रभुपाद जी के समय एक शिष्य थे जिनका नाम पुरुषोत्तम था, है ना। तो जब ये सारा एनालिसिस आया, हाँ इसका, उस समय रशिया स्पुतनिक और ये सब कुछ इस तरह से प्रपल कर रहा था, है ना, आउटर स्पेस में ना। तो प्रभुपाद जी का एक स्टेटमेंट था कि वो जो चंद्रयान, जो जो भी यान भेजा वो चंद्रमा पे पहुंचा ही नहीं। प्रभुपाद जी साफ साफ बोले शास्त्रों के अकॉर्डिंग, है ना, कि चंद्रमा है वो बहुत दूर है और सूर्य से भी दूर है। पूरा शास्त्रिक एनालिसिस देके प्रभुपाद जी बताए कि ये सब कुछ फेक है ना। तो पुरुषोत्तम को अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो साइंटिफिक बैकग्राउंड से थे, है ना। तो एक दिन क्या था, किचन में कुकिंग कर रहे थे, है ना, पुरुषोत्तम भी किचन में ही थे। तो उस समय कुछ सिलेंडर फटा ऐसा कुछ, है ना। तो जोर से आवाज, धमाका आया, फटा या कुछ इस तरह से कुछ हुआ, जोर से धमाका आया। तो कई डिवोटी पूछे क्या हुआ, तो प्रोपाची बोले पुरुषोत्तम चंद्रमा पे चला गया। तो रेगुलेशन होना चाहिए जीवन में, है ना। गैस सिलेंडर पे अगर रेगुलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा ना। तो उसकी एनर्जी को चैनलाइज कर दिया तो क्या है, हम कुकिंग कर सकते हैं ना, नहीं तो क्या होगा, कच्चा खाना खाना पड़ेगा और पता नहीं क्या क्या ही होगा। वैसे ही पतंग पे क्या है, धागा बांधा है तो फिर धागे से वो पतंग बढ़ रही है ना। तो जीवन में रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना बहुत जरूरी है ना। कई लोग बोलते हैं लाल बत्ती को फॉलो नहीं करेंगे, कौन सी रेड लाइट है ना, मैं कौन सी लाइन है ना, मैं जहां से खड़ा होता हूँ लाइन वहीं से शुरू होती है ना। तो ये मूवीज के डायलॉग रियल लाइफ में नहीं चलते, खड़े होके बताओ। फिर देखो लोग क्या करेंगे, मंदिर की प्रसादम की लाइन में बीच में घुस के दिखाओ, पीछे से भक्ति बता देंगे क्या करना है। तो हम जहां से खड़े होते हैं वहां से लाइन शुरू नहीं होती है ना, लाइन प्रसाद की सीक्वेंस से लगती है ना। तो फिर क्या होता है, अलग से डिवोटी को अभी रखना पड़ता है। नॉट हियरिंग एनीथिंग। आवाज आ रही है ऑनलाइन मेरी? यस प्रभु, आ रही है अच्छे से, प्रभु अच्छे से आ रही है। प्रभु जी आ रही है। ओके ओके नाइस। आप लोग अगर अपना कैमरा भी ओपन करेंगे तो आपके सुंदर सुंदर चेहरा दिख पाएगा, तो आपके दर्शन हो जाएंगे। ओके, तो कहाँ थे हम, हाँ सत्वगुण में ना। तो वैसे ही हमारा जो यूथफुल, जिस एज में अभी है ना, यूथफुल, बहुत सारी एनर्जी है ना हमारे अंदर, बहुत सारी एनर्जी है ना, यूथ है। इंडिया अम्मा जो है, पानी रख दिए। जो है, म्यूट कर सकते हैं बेबी पुलकित प्रभु, आप, आपका आवाज फिर सबको आ रहा है। ओके नाइस। तो हाँ, बहुत एनर्जी है ना। लेकिन अगर ये गाइडेड नहीं हुई तो क्या होगा, डिस्ट्रक्शन हम अपने को ही कर लेंगे ना। जैसे सिलेंडर है, अगर गाइडेड नहीं है तो वो खुद ही फटेगा सबसे पहले तो, दूसरा कोई फटे ना फटे, है ना। अगर गाइडेड नहीं है तो क्या होगा, या पतंग का ही वो तार काट दिया तो वो ही नीचे गिरेगी, है ना। नदी में उफान आएगा तो सारा डिस्ट्रक्शन उसी का ही होगा। सो यूथफुल एनर्जी है, वेरी पावरफुल, है ना। तो और बहुत सारा चांस है मिसगाइड होने के, है ना। जिस एम्बियंस में, जिस इन्विरॉन्मेंट में, जिस लियू में हम रह रहे हैं अभी, जिस इन्विरॉन्मेंट में हम रह रहे हैं, वो सारा कंटामिनेट ही है ना। तो डिस्ट्रैक्शन होने के बहुत सारे चांस है ना। ऐसा ऐसा कौन सा चांस नहीं है जिससे हम मिसडायरेक्ट नहीं हो सकते, अभी के समय मिसगाइडेड नहीं हो सकते, है ना। सबसे बड़ा तो हमारे पास यही फोन ही है ना, सिद्धि है ना, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। और हम कई सारी चीजों के शिकार होते भी हैं, है ना, अलग अलग लेवल पे। सो जैसे बच्चा भी है, बच्चा हमेशा क्या सोचता है कि खेलता ही रहूं, है ना। स्कूल मम्मी क्यों भेज रही है ना। तो देखा होगा छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो रोते हैं बहुत जोर जोर से। मेरे को अभी भी याद है, स्कूल बस में जब बैठते थे कई बच्चे ऐसे बदमाश थे, रोते ही रहते थे, विंडो से भी पूरा हाथ बाहर निकाल लेते थे, कूद जाएंगे। स्कूल नहीं जाएंगे, कूद जाएंगे, है ना। लेकिन स्कूल जाना उनके लिए सही है या गलत, है ना। सही क्यों, बच्चे को खेलना है खेलने दो, उसकी मन मर्जी करने दो, इंडिपेंडेंस दो, है ना। इंडिपेंडेंस डे भी मनाते हो, फिर कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक डे भी मनाते हो, आजादी भी देते हो, फिर पूरी आजादी क्यों नहीं दे रहे हो, है ना।
भक्ति में आने पे भी देखते हैं, अरे इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस क्यों। एक बार प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति गए, है ना, वेस्टर्न वर्ल्ड में। प्रभुपाद जी बोले कि 4 नियम पालन करने हैं, 16 माला जप करनी। तो बोले प्रभुपाद जी ये 4 नियम क्यों, 3 ही रखो ना, है ना, एक में छूट दे दो, आपके लाखों फॉलोवर बन जाएंगे, है ना, मैं ले आऊंगा। तो प्रभुपाद जी बोले कि हमें ऐसे फॉलोवर नहीं चाहिए, है ना? हमें इसकी जरूरत नहीं है ना। तो डायमंड की दुकान पे बहुत कम लोग जाएंगे, है ना, कल्याण ज्वेलर्स में बहुत कम लोग जाएंगे। वहीं जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी वाली दुकान है उसमें क्या होंगे, बहुत सारे लोग होंगे ना। जैसे अट्टा मार्केट है, तो अट्टा मार्केट की उस तरफ की दुनिया अलग है, इधर वाली अलग है ना। तो इधर महंगा, जिसके पास पैसा होगा वही कल्याण ज्वेलर्स में जाएगा। नहीं तो क्या होगा, अट्टा मार्केट में जो फैंसी वाली ज्वेलरी है, तो 100 रुपए में मिल जा रहा है एक हार, वो ले लेंगे, है ना। तो वी हैव टू पे, है ना, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए वो प्राइस होनी चाहिए, है ना, हमारे पास, है ना। और हमारा प्राइस भक्ति में क्या है कि वी हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस व्हाट इज प्रिस्क्राइब इन शास्त्रास फॉर अस, है ना। तो जब हम वो फॉलो नहीं करेंगे तो उसका जो हम खरीद ही नहीं पाएंगे, है ना। जैसे भक्ति करने के लिए क्या प्राइस है, हमने कोई यहाँ पे आने के लिए कोई रोज थोड़ी ऐसा थोड़ी कह रहे हैं कि 500 रुपए का आज का सेशन है, ऐसा तो नहीं है ना। क्या प्राइस है भक्ति करने का, डिवोशन क्या करना सेक्रीफाइस। क्या क्या सेक्रीफाइस किया। तो कुछ पाने के लिए कुछ ही नहीं खोना पड़ता, कुछ करना पड़ता है। क्या खोया हमने, कुछ नहीं खोया, कुछ करना है बस हमें पाने के लिए, है ना। तो सच कह रहा हूँ, पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, है ना। जैसे अभी क्या है कि गुलाब जामुन पाने के लिए क्या खोना है, कुछ करना पड़ेगा, है ना, मेहनत करनी पड़ेगी। जॉब पैसा मिल रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा। इवन तो प्रसाद भी पाना है तो क्या करना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा, है ना। सो कहाँ थे हम, मनसुमतियो भूल गए। सो भक्ति भक्ति का मूल्य क्या है, इसमें थे हम, बोलो। तो हम सब खुद को टेस्ट करते हैं, हम कलयुग के ही प्रोडक्ट है ना। हमारे लिए ही बोला गया है शास्त्रों में, हम सब के लिए, आई एम ऑल्सो इंक्लूडिंग इन दिस ना, हम सभी के लिए बोला गया है। तो भक्ति की जो मूल्य है वो क्या है, भक्ति करने के लिए श्रद्धा, श्रद्धा है वो मूल्य है भक्ति का, है ना। हरि नाम कौन कर सकता है, जिसको इसमें श्रद्धा है ना, श्रद्धा होगी तभी हम क्या करेंगे। श्रद्धा कौन, श्रद्धा कपूर नहीं, श्रद्धा फेथ ना, विश्वास, है ना। श्रद्धा शब्दे विश्वासे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत होए, है ना। श्रद्धा का मतलब क्या है, सुदृढ़ निश्चय, निश्चय है वो क्या है, बहुत दृढ़ है। सु इज द सफिक्स, है ना, दृढ़ तो है, दृढ़ता, पत्थर जैसे, पत्थर क्या होता है, बहुत रिजिड होता है ना। सुदृढ़ क्या, हिला ही नहीं सकते, है ना। जैसे अचल नाम होता है ना, हिमाचल, अचल का मतलब जिसको हम हिला नहीं सकते, है ना। तो सुदृढ़ निश्चय, ऐसा हमारा क्या है, संकल्प है, विश्वास है ना। तो ये डेफिनेशन है श्रद्धा की, है ना। श्रद्धा शब्दे विश्वास से सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति का इला, भगवान कृष्ण की भक्ति करने से सब कार्य हो जाएंगे, हर एक कार्य हो जाएगा। ये शास्त्रों का क्या है, प्रमाण है ना। तो हमें इस फेथ पे आना है धीरे धीरे प्रैक्टिस करके, कि हम भक्ति करने से सब कुछ हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं कि भक्ति करने पे क्या होगा, है ना, क्या होगा क्या होगा। यहाँ पे शास्त्र चिल्ला जाके बोल रहे हैं कि सुदृढ़ता से भक्ति करें तो जितने भी कार्य है वो स्वतः ही हो जाएंगे। वो कैसे होंगे, वो भक्ति का इफेक्ट है, वो हम देख सकते हैं। तो व्हेनेवर वी फॉलो दिस देन वी कैन सी, है ना, सब कुछ हो जाएगा, एवरीथिंग, है ना। हरि नाम क्या है, चिंतामणि है, जो नाम जब करते हैं वो चिंतामणि है। नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह, नित्य शुद्ध मुक्त पूर्ण अभिरत्वा नाम नामिनो, है ना। चिंतामणि का मतलब क्या है, कुछ भी हम चाहते हैं वो सब मिल जाएगा, है ना। भौतिक सुख तो कुछ है ही नहीं, है ना, नथिंग, है ना। So I'll also discuss for that. So कहने का मतलब है कि रूल्स रेगुलेशंस इज इम्पोर्टेंट इन दिस लाइफ, है ना। तो इतने सारे एग्जांपल जो हमने डिस्कस किए वो जरूर, इससे हमको क्या पता चल रहा है, इसका इंपॉर्टेंस चल रहा है कि भक्ति में नियमों का पालन करना कितना आवश्यक है ना। कई लोग होते हैं वो क्या बनते हैं कि इस तरह से कुछ नियम पालन नहीं करेंगे, है ना। हम तो कृष्ण प्रेम चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम गोपी बन जाते हैं और फिर गोपी बन के डांस करने लग जाते हैं ना। कई सारे लोग ऐसा करते हैं ना, सहजिया बन जाते हैं ना, बहुत चीप लेने लगते हैं ना। बट भक्ति इज सिंपल बट दिस इज नॉट चीप, है ना, दिस इज नॉट चीप, है ना। हमारे जितने गोस्वामी हुए, इतना तपस्या करके, क्या उनको पता नहीं था, प्रभुपाद जी को पता नहीं था राधा कृष्ण की क्या लीलाएं, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो, भगवान भी अर्जुन को कोई लीला नहीं सुना रहे, तत्व ज्ञान दे रहे हैं, पहले ये बता रहे कि मैं कौन हूँ, स्टैब्लिश करके बता रहे हैं, फिर विश्व रूप भी दिखा रहे हैं, है ना।
कि जब कोई सामने बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, झुकते हैं, है ना। जैसे प्राइम मिनिस्टर आता है तो हम क्या करते हैं, झुक जाएंगे, या कोई सीनियर डिवोटी गुरु महाराज आ रहे तो हम क्या करेंगे, दंडवत प्रणाम कर देंगे। तो फिर उन वो जो कह रहे हैं उन इंस्ट्रक्शंस को हम सुनेंगे भी, है ना। तो भगवान अपनी मेजेस्टी भी बता रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना होगा हु इज गॉड, तभी हम क्या कर पाएंगे, उनसे प्रेम भी कर पाएंगे, है ना। नहीं समझेंगे तो क्या करेंगे, तो हम तुम और मैं एक जैसे ही तो, है ना। अर्जुन भी बोलते हैं भगवान भगवान जब बोलते हैं कि मैंने ये सबसे पहले ज्ञान सूर्य देव को दिया, तो अर्जुन बोले अरे कैसे दिया, आप और मैं तो अभी अभी तो साथ साथ ही, तो आप सूर्य देव के पास उस समय कहाँ से थे, है? तो फिर भगवान बताते हैं कि अ, उसके बाद सारा ज्ञान देते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा। सो सत्वगुण क्या है, अभी भगवान ने क्या किया, भगवान ने जब अर्जुन को ये ज्ञान दिया तो सभी चीजों को सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में डिवाइड करके बताया, है ना। ऐसे समय को बताया, है ना, टाइम। तो मॉर्निंग का टाइम होता है, उसमें सत्वगुण है वो प्रोमिनेंट करता है ना। सत्वगुण की अधिक मात्रा होती है। वहीं सुबह 4 से 8 बजे मोस्टली अगर देखे तो, है ना, या ब्रह्म मुहूर्त का समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय से लेकर 8 बजे तक, फिर दिन का समय शुरू हो जाता है ना। तो वो क्या है, 8 to 8 रजोगुण का समय। देन उसके बाद रात्रि का समय है वो तमोगुण का समय, मतलब तमोगुण उसमें ज्यादा डोमिनेट करता है ना। और हर समय तीनों गुण होते हैं, बिकॉज हम तीनों गुण के प्रभाव में, तो हर समय तीनों गुण होंगे, लेकिन एट अ टाइम एक गुण दोनों को सप्रेस करके अपने को क्या करता है, खुद को रिफ्लेक्ट करता है ना। तो एक समय में एक गुण ज्यादा हावी होता है बाकी दोनों को दबा के, है ना। तो मॉर्निंग के टाइम में रजोगुण और तमोगुण होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में होते हैं ना। सत्वगुण की प्राधान्यता होती है ना। और सत्वगुण में हम जो भी कार्य करते हैं वो लंबे समय तक हमारे साथ रहता है, लंबे समय तक रहता है। और सुबह सुबह का समय है, उस समय क्या होता है, मन जो है हमारा वो क्या होता है, कूल काम एंड कंपोज्ड, है ना, एकदम शांत रहता है। क्यों, क्योंकि हम रात की नींद लेके उठे हैं ना, अगर आई है तो नींद, है ना। तो जब मन शांत होगा तो उस समय क्या होगा, मेडिटेशन करना बहुत आसान हो जाएगा, है ना। क्योंकि मन में विचार क्या है, अभी सब फोकस्ड है, तो फिर क्या होगा, इधर उधर हमारे को डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। पैशन का टाइम क्या है, दिन का समय, दिन के समय में देखते हैं सब लोग भाग रहे हैं ना। तो फिर क्या है, गाड़ियां चल रही है और इस तरह से भाग रहे हैं, है ना। मेट्रो में भी पूरा धक्कम धक्का होता है, सुबह सुबह 6 बजे मेट्रो में लोग होते ही नहीं है। कभी मेरा जैसे नाइट शिफ्ट होता है तो फिर वापस रिटर्न करते हैं तो कोई मेट्रो में होता ही नहीं है ना। आजकल तो लोग सुबह सुबह भी हर जगह, पूरा दुनिया का नारा जमे रहो, भागते रहते हैं ना, सुबह सुबह मिल जाएंगे ना। 8 बजे 9 बजे देखिए, इधर नोएडा सिटी सेंटर पे जाइए मेट्रो में, धक्का दे दे के भरने की होती है, ऐसा धक्का दे के भरते हैं। अगर एक मेट्रो निकल गई किसी की, ऐसा लगता है जीवन की आखिरी गाड़ी है वो चली गई, है ना। वो लोग वृंदावन जा रही थी, ये गाड़ी अब छूट गई है। अभी तो इसी भौतिक संसार में ही रहना है ना। तो इस तरह से एक्ट करते हैं ना। तो पेशेंस है वो तो खत्म ही हो गया लोगों के अंदर, है ना। प्लानिंग कुछ होती नहीं है ना। रात भर तो सोए नहीं, मोबाइल से नोटिफिकेशन खेल रहे थे, तो नींद कहाँ से आएगी, नींद कब आएगी, जब ऑफिस जाना है। फिर सब लेट होंगे तो क्या होगे, ब्रश किया, नहाए नहीं, डिओ छिड़का है, 7 दिन से नहाए नहीं है, 6 महीने से वही जींस पहन रहे हैं, है ना। तो वही चल रहा है, खा क्या रहे, फास्ट फूड खा रहे हैं, फास्ट फास्ट लाइफ, है ना। तो बर्गर एक हाथ में है, एक हाथ में पानी की बोतल है, फिर धक्का मुक्की देके कैसे भी घुस गए मेट्रो के अंदर। तो फास्ट फॉरवर्ड हो गए, फास्ट ट्रैक, घड़ी भी फास्ट ट्रैक की पहनते हैं, फास्ट, सब कुछ फास्ट होना चाहिए। फास्ट फूड, फास्ट ट्रैक, सब कुछ फास्ट फास्ट फास्ट। फिर लास्ट में क्या होता है, सब खराब हो जाता है ना। फिर जल्दी बॉडी भी जल्दी जल्दी खराब होती है, फास्ट, सब कुछ फास्ट हो जाता है। और फास्ट करते नहीं है किसी चीज से, फास्ट फास्टिंग किसी से होती नहीं है। जो रिपेयरिंग प्रोसेस है वो फास्टिंग, क्योंकि ऑस्टेरिटी करनी होती है ना, वो होती नहीं है किसी से। सो फास्ट करके भी फास्ट नहीं करते। एकादशी फास्ट के बारे में पूछ लो क्या क्या होता है ना। अभी तो कई दिनों से संडे को एकादशी आ रही है, देखो क्या फास्ट करते हैं ना। कुट्टू की पूड़ियाँ प्रभु और इस बार भी कुट्टू के संडे को। पूड़े, पनीर की सब्जी और खिचड़ी और खीर और क्या क्या पता नहीं। बस, हे कृष्ण। और रात का समय क्या है, तमोगुण का समय है, जिसमें कौन जागते हैं, निशाचर, असुर जागते हैं ना। तो आसुरी प्रवृत्तियां हैं वो रात के समय क्या होती है, प्रोमिनेंट होती है ना। तो रात के समय लोग क्या करते हैं, बिजी इन स्लीप, या तो सोने में या सेक्स करने में। रात्रि का समय लोग इसी में ही बिताते हैं। तो ये साइंटिफिकली एनालिसिस है कि मॉर्निंग का जो टाइम है उसमें मन है वो एकदम क्लीन रहता है, लाइक अ क्लीन स्लेट, है ना। जैसे ये बोर्ड है अभी साफ है, तो इस पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे तो क्या होगा, बहुत साफ तरीके से हमें दिखाई देगा ना। तो उससे हमारा मन क्या होता है, एकदम क्लीन स्लेट की तरह होता है ना। तो उसमें अगर हम कुछ भी करेंगे तो क्या होगा, बहुत अब्जॉर्ब, अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना। जैसे एक सफेद धोती है ना,
इसके ऊपर अगर मेरे पास एक सबसे पहले जब मैंने कॉन में आया था तो व्हाइट धोती कुर्ता लिया था, है ना। तो उस समय क्या था कि प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए एक इसका सब्जी का जो है वो जो क्या कहते हैं ग्रेवी, है ना, जो ग्रेवी है वो गिर गई कुछ ऐसा, है ना, तो दाग दाग लग गया, है ना, इस तरह से स्टेन आ गया। तो वो धोती लास्ट ईयर हम उधर गए थे जगन्नाथपुरी, है ना, तो समुद्र में नहा रहे थे तो आधी फट गई, तो वो आधी बह गई, है ना। तब तक भी वो दाग उसमें था, है ना। तो अराउंड 5 साल से वो कितनी बार धुली होगी, है ना, वॉशिंग मशीन में भी धुली है, रगड़ बहुत सारे सर्फ एक्सेल पता नहीं कितने कितने तरह के सर्फ उसने सूंघे होंगे, है ना। तो कई सारे प्रोसेसिंग से होके निकली है, वो हाथ से भी धुली है, वॉशिंग मशीन में भी धुली है, बट वो दाग गया नहीं, है ना। तो उसने एब्जॉर्ब कर लिया, है ना, तो निकालना बहुत मुश्किल है ना। तो वैसे ही माइंड मॉर्निंग के टाइम में क्या है, एकदम कूल काम एंड कंपोज्ड है ना। तो जो भी उस समय हम एक्टिविटी कर रहे हैं ना, तो वो क्या होगी अंदर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होगी हमारे माइंड में। वैसे ही अगर हम कुछ गलत ऑटो पायलट मोड में माइंड को छोड़ दिया है और गलत थॉट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना, तो एब्जॉर्ब तो बहुत बहुत आसानी से कर लेगा बिना कोई एफर्ट लगाए हुए, है ना, लेकिन निकालने में क्या होगा, अगर गलत थॉट्स है तो उसको बहुत दम लग जाएगा, घिसते रहेंगे निकलेगा नहीं, है ना। तो वैसे ही हमें देखना चाहिए कि हमारे मन में जो थॉट्स जा रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं ना। वन प्रिंसिपल इज देयर, गीगो प्रिंसिपल, GIGO, है ना। गीगो प्रिंसिपल क्या है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। कचरा अंदर डालेंगे तो क्या आएगा, कचरा ही बाहर आएगा, है ना। कचरा अंदर डालेंगे तो कचरा ही बाहर आएगा, कचरा खाएंगे तो क्या होगा, मुंह से कचरा खाएंगे तो क्या होगा, पेट खराब ही होगा, है ना। वही गीगो प्रिंसिपल का दूसरा मतलब क्या है, गुड इन गुड आउट। अच्छा अगर हम अंदर डालेंगे तो बाहर क्या आएगा, आउटपुट अच्छा आएगा, है ना। तो ये गीगो प्रिंसिपल है ना। तो अगर इस समय अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने साइंटिफिक बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग पढ़ा है ना, तो इस समय अगर हम जब कर रहे हैं तो जब क्या होगा हमारा, वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होगा माइंड में, है ना। तो माइंड हमारा क्या है, फोकस में आएगा, है ना। विचार हमारे जो इधर उधर भागते रहते हैं, वो बैल वाला जो एग्जाम्पल दिया था, टायर है और 4 बैल बांधे हैं और चारों बैल अलग अलग डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। वहीं सारे थॉट्स को हमने क्या किया, एक तरफ कर दिया, है ना। अभी माइंड क्या है, शांत है, चैंटिंग करें तो क्या होंगे, सारे थॉट्स है वो अलाइन होंगे, है ना। और अलाइनमेंट होने के साथ साथ क्या है, फिर वो एक डायरेक्शन में जाएंगे, पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करेंगे, है ना, जॉब कर रहे हैं तो जॉब करेंगे। तो कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो 4 घंटे वाला 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा और वो समझ में भी आएगा, एब्जॉर्ब भी होगा, और हम क्या करेंगे, अच्छे से उसको कैरी ऑन करेंगे। आप करके देख लीजिए, जो लोग प्रॉपरली चैंटिंग करके ये प्रॉपरली रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, सत्वगुण में रहने की कोशिश कर रहे हैं ना, और फॉलो कर रहे हैं, वो हर एक चीज में क्या होंगे, अव्वल ही होंगे, है ना, अपग्रेड ही होंगे, है ना। चाहे स्टडी हो, चाहे लाइफ मेंटेनेंस हो, चाहे इमोशन मैनेजमेंट हो, रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो, किसी भी तरह की कोई चीज हो, वो क्या होंगे, कुछ अच्छे ही लेवल पे होंगे उसमें, जो इन सब चीजों को फॉलो करें। नहीं करे तो फिर क्या होंगे, रजोगुण में होंगे या तमोगुण में होंगे, तो फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या यही है, आलस्य निद्रा प्रमाद, आलस में ही रहेंगे, है ना, नींद लेते रहेंगे, उठ जा उठ के वापस सो जाएंगे, पागलों की तरह घूमते रहेंगे, कुछ भी हो रहा है, क्या हो रहा है जीवन में, कुछ भी हो रहा है, मुंह घुमाते रहेंगे, कुछ भी पूछ लो, कुछ भी कोई आंसर नहीं आने वाला है। सो दिन के समय भी हमने देखा होगा कि मॉर्निंग के समय में जब करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे आप मंगल आरती में आए हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम आपने अटेंड किया, तो आप टेम्पल हॉल में बैठ के जब कर रहे हैं ना, 5:30 to 6:30, पता ही नहीं चलेगा 8 माला कब हो गई, है ना। वहीं अकेले बैठ के करो, देखो कैसा लगता है, ये माला है खत्म ही नहीं होती, है ना। जैसे जैसे दुशासन को लग रहा था कि ये द्रौपदी की साड़ी खत्म ही नहीं हो रही, वैसे भी हमें लगता है ये माला कब खत्म होगी, ये 108 के कहीं बढ़ तो नहीं गए। और जो सुबह नहीं किया और दिन में करना शुरू किया आपने, है ना, तो वो जो साक्षी माला है, काउंटर है उसका, वो मोती कभी नीचे ही नहीं जाएगा। फिर सोचे कि आधे घंटे हो गए, अच्छा 4 खिसका देते हैं। ऐसे तो बोला था 7 से 8 मिनट लगते हैं, अभी आधे घंटे से तो जब कर ही रहा हूँ, तो पता नहीं ये सुमेरु तो आ ही नहीं रहा है, ये है ना, कृष्णा बीड़ तो नहीं आ रहा, तो 4 तो खिसका देता हूँ, कुछ तो खिसकाना ही होगा, तो चलो इसको खिसका देता हूँ, है ना। तो घुमा देंगे हम कुछ भी, है ना। तो या रात के समय जब कर रहे हैं, सब कुछ ऑफिस जाके आ गए, पढ़ के आ गए, फिर रात को सोने का समय, तो बोलेंगे यार एक प्रभु जी ने बोला है 4 माला तो करनी है, संकल्प भी ले लिया था नए साल पे, राधा गोविंद देव जी के सामने भी खड़े थे, है ना, ऐसे हाथ करके भी क्लास में संकल्प दिलाया था। तो अभी मैं क्या करूंगा कि अभी मैं 4 माला तो करनी है, अभी क्या करता हूँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, किच 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 राम 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 राम, किच किच किच, तो पता नहीं क्या चलेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, कभी कभी अपने जप को रिकॉर्ड करके भी सुनना चाहिए। थोड़ा आगे आगे आ जाइए, आवाज आ रही है पीछे भी। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने जप को सुनना भी चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं ना।
तो कहने का मतलब है कि वो सिर्फ क्या होगा, फॉर्मेलिटी होगा, वो चैंटिंग नहीं होगा, है ना, मेडिटेशन नहीं होगा, जपा मेडिटेशन नहीं होगा ना। और जप में भी पता नहीं भगवान का नाम ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं ना। सोचिए कि आप किसी को बुलाए हैं, है ना, आपने कॉल किया है ना कि रमेश, तो रमेश क्या था, आपके सामने आ गए, है ना। फिर आप क्या कर रहे हैं, रमेश सामने खड़ा है और मोबाइल चला रहे हैं। फेसबुक पे क्या है, फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आई है तो क्लिक करके कर रहे हैं ना, इंस्टाग्राम चला रहे हैं ना। फिर रमेश कह रहा है बुलाया क्यों, कुछ कहो तो सही, है ना, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं ना। फिर वो चले गए, है ना। फिर थोड़ी देर बाद फिर बोला रमेश, तो रमेश बोले कुछ कहो तो सही बुला के, है ना। तो जब हम जप करते हैं तो भगवान स्वयं सुनते हैं हमारे जप को, है ना। बट हम क्या है कि हमें ही पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं उसमें ना, मोबाइल भी चला रहे हैं, जब भी कर रहे हैं तो ध्यान नहीं लगेगा। अगर रात के समय भी जब करें, पूरे दिन सारा काम करके आए हैं, अब खुद प्रैक्टिकली एनालाइज करके देख लो, हम प्रैक्टिकली एनालाइज करके देख सकते हैं ना। एक मॉर्निंग में चैंटिंग करिए सुबह उठने के बाद प्रॉपरली, और एक रात में जब करिए, है ना, और दिन में जब करिए, देखिए क्या डिफरेंस होगा, है ना। जब आप सुबह जब करेंगे ना तो आपको पूरा दिन बहुत बड़ा दिखाई देगा, है ना। फिर आप अगर सुबह से चल रहे हैं, आपको 4 माला करनी है, एक माला आपने सुबह किया, फिर एक माला लंच में किया, फिर एक माला वापस मेट्रो से आते हुए किया, या गाड़ी से एक हाथ से चला रहे हैं और एक हाथ से रेस घुमा रहे हैं, एक हाथ से माला का वो मोहन का घुमा रहे हैं, या गाड़ी चलाते चलाते भी कई लोग क्या करते हैं कि स्टेयरिंग के साथ साथ माला भी घूम रही है ना, तो स्टेयरिंग भी घूम रहा है, गाड़ी भी घूम रही है, चक्के भी घूम रहे हैं, और मेरी माला भी घूम रही है, और मैं भी घूम रहा हूँ। तो सब घूम रहे हैं, सब गोल गोल है, ये दुनिया गोल है, माला भी गोल है, मैं भी गोल हूँ, सब गोला बना देंगे। तो गोले का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो ही होगा, है ना। सो कहने का मतलब है कि मॉर्निंग में हम करेंगे कोई एक्टिविटी तो वो सत्वगुण में होगी, और उसका हम पे जो इफेक्ट है वो बहुत लंबे समय तक रहेगा, है ना, और बहुत जल्दी आएगा। इसको प्रैक्टिकली भी हम देख सकते हैं। समुद्र गए हैं, कोई समुद्र देखा है किसी ने, जो समुद्र देखा होगा, कभी हम चलेंगे, है ना, देखा है ना, द्वारका चलेंगे, मे भी जगन्नाथपुरी, मायापुर में समुद्र नहीं है, जगन्नाथपुरी में समुद्र है, लास्ट ईयर हम गए थे ना। अभी मायापुर जाएंगे, वहां पे 9 द्वीप है ना, वहां पे बहुत सारी नदियां हैं, है ना। जैसे सारी जो नदियां हैं वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है ना, मोस्टली, है ना, तो उधर ही है। तो बहुत अच्छा ये उसका मायापुर का तो अद्भुत इस तरह से वर्णन है ना। तो बहुत ही सुंदर इस तरह का, आज वो जय श्री प्रभु ने डाले थे ना कुछ फोटोज, टेम्पल भी बन गया है ना। तो अभी हम मायापुर जा रहे हैं, आप सभी लोग चल सकते हैं मायापुर, चलिए ही, अभी भी इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो कुछ ना कुछ हमें अपना समय बचा के इस तरह से अपनी छुट्टियों को भी प्लान करना चाहिए, चाहे हम स्टडी कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, कि हमारे पास कुछ कैंप्स के लिए छुट्टियां हो। तो अभी हम कैलेंडर भी इस साल का पूरा रिलीज कर देंगे, मे बी 1-2 वीक में, जब हम अपने पूरे बैच को कंसोलिडेट करेंगे, तो आपको पता होगा कि किस किस समय हम क्या क्या कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को अपनी लाइफ को अपनी चीजों को प्लान कर सकते हैं ना। तो डू सम प्लानिंग, है ना, सब प्लानिंग प्लॉटिंग होनी चाहिए, तो वैसा प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकते हैं। कंपनीज भी क्या करती है, पूरा प्लानिंग करती है ना। जैसे डीएमआरसी में मैंने देखा फेज 3 आना था, पूरा प्लानिंग हो रहा था कि किस टाइम ड्यूरेशन में पूरा कर देना है, किस किस तरह से मेट्रो जाएगी, कैसे बनेगी, पूरा ये क्या, कौन कौन सा डिपार्टमेंट क्या क्या चीजें देखेगा, तो सब जगह प्लानिंग होती है ना, हर जगह प्लानिंग करते हैं। पढ़ाई में भी पूरा प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है। बिना प्लानिंग के पढ़ेंगे तो क्या होगा, फेल हो जाएंगे ना। कुछ ऐसा प्रोवर्ब भी है, प्लान टू फेल इज फेल टू प्लान, ऐसा कुछ है, फेल टू प्लान इज रेडी टू, हाँ, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। तो अगर हमने प्लान नहीं किया तो हम क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे ना। अगर प्लान बनाने में फेल हो गए तो हम फेल होने का प्लान बना लिया, ऑटोमेटिक चल गया हमारा प्लान, है ना। सो समुद्र क्या होता है, सुबह के समय देखा होगा ना, समुद्र तो एकदम शांत होता है ना। और जो भी कचरा उसके अंदर है वो उसको क्या करता है, रिलीज करता है बाहर, है ना। वहीं दिन के समय क्या है, टाइड्स आते हैं ना, ज्वार भाटा ऊपर, और बहुत सारा गंदगी अंदर जाता है ना। तो सुबह के समय समुद्र क्या करता है, सारी गंदगी को रिलीज करता है ना। तो वैसे ही माइंड है वो सुबह के समय एकदम काम रहता है, समुद्र की तरह, है ना। तो उस समय जब हम ये एक्टिविटी करेंगे तो क्या होगा, ये एक्टिविटी हमारे साथ लंबे समय तक चलेगी, तो क्लीनिंग होगी, है ना। और क्लीनिंग कैसे होती है माइंड की, चैंटिंग करने से, है ना। तो शांत है, तो शांत समय में जब हम जप करेंगे तो क्या होगा, मन में जो गंदगी है, विचारों की गंदगी है ना, हम कई बार जप करते हैं तो बोलते हैं ना, बहुत सारे विचार आ रहे हैं मन में, गंदा विचार भी आ रहा है, ये क्या हो रहा है, 40 40 साल के तो नहीं है, कई लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस है, प्रोपा जी लिखते हैं कृष्णा की और बुक में भी ना,
कि हमें बहुत पुराने पुराने अपने बचपन के भी कई विचार आने लगते हैं, है ना, किस किस को मैंने लड़ाई की थी, क्या क्या मैंने गलत कार्य किया था, सही क्या किया था, या पूरा प्लानिंग आगे का करते हैं ना। उस समय जब के समय भी सारा कोडिंग लिख लेंगे, जो जो भी याद करना है वो सारा कर लेंगे, किसने मेरे साथ बुरा किया, किससे बदला लेना है, रिवेंज लेना है, लड़ाई करना है। तो बहुत सारे विचार एक साथ आने लगते हैं ना, क्या क्या काम कर लेना है। मम्मी ने ये बोला था, पापा ने ये बोला था, गर्लफ्रेंड ने ये बोला था, बॉयफ्रेंड ने ये बोला था, ये टीचर ने बोला था, सब कुछ याद कर लेंगे। जैसे जपमाला रखी, सब बंद, सब गायब, है ना, सब गायब हो गया, मिस्टर गायब, है ना, मिस्टर इंडिया बन गए। सो कहने का मतलब है कि ये सब गंदगी है अंदर, है ना, हमारे मन में ये गंदगी है, तभी वो आ रही है। जप करने से नहीं आ रही, वो है ही है। जप क्या कर रहा है, सफाई कर रहा है, तो वो बाहर निकल रहे हैं थॉट्स, है ना। तो देख सकते हैं अपने मन का हम स्वरूप किस तरह से है ना। जैसे कमरा होता है ना, 10 साल से अभी क्या है कि बंद पड़ा है, तो खोल के देखेंगे तो सब साफ साफ दिखाई देगा, है ना, मिट्टी जमी होगी, ऐसा लगेगा सब साफ साफ ही तो है ना। पर जब ऐसा पैर रखेंगे तो देखेंगे काला हो गया, है ना। फिर हम क्या करते हैं, झाड़ू लाते हैं, सफाई करो, है ना। तो सफाई करनी शुरू करते हैं, 2 मिनट 5 मिनट झाड़ू निकालेंगे, तो क्या होगा, पूरा कमरा धूल से भर जाएगा, है ना। तो फिर क्या लगेगा, ये धूल कहाँ से आ रही है, झाड़ू से। ये झाड़ू ही है जो क्या कर रहा है, धूल प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो यही तो साइंस है, उससे पहले तो थी नहीं, अब झाड़ू लगाना किया है शुरू, तो इससे क्या हुआ है, धूल उड़ रही है ना। तो इस धूल का कारण कौन है, ये झाड़ू है। तो क्या करना चाहिए मुझे, इस झाड़ू को फेंक देना चाहिए। तो मेरे मन में विचार पहले तो कभी आते ही नहीं थे, है ना, अभी जब करना शुरू किया तो क्या है, मन में इतने सारे विचार आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम किस में है, चैंटिंग में है। तो क्या करना चाहिए मुझे, चैंटिंग छोड़ देनी चाहिए। लेकिन झाड़ू छोड़ देने से क्या होगा, रूम साफ होगा, नहीं होगा, गंदगी तो वैसे ही रहेगी, है ना। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, लगातार झाड़ू निकालते रहे ना। लगातार झाड़ू निकालेंगे तो एक कंडीशन में क्या होगा, कमरा साफ हो जाएगा। तो वैसे ही हम कंटिन्यूअसली चैंटिंग प्रोसेस में लगे रहेंगे, जब करते रहेंगे, तो क्या होगा, कि झाड़ू लगाने से हमारा मन है वो साफ हो जाएगा ना, क्लीन हो जाएगा ना, पीसफुल। और क्लीन जगह पे हम क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं ना। जैसे अभी कई दिनों से सारे कार्टन इस तरह से बिखरे थे, है ना, इस रूम में कुछ और ही बन गया था नजारा। कल डिवोटी आके इसको क्या किए, सेट किए। आज ब्रजेश प्रभु फिर उसको एक तरफ लगा दी, तो भी साफ सुथरा लग रहा है ना। तो ये क्लास में डिवोटीज को इस तरह से बैठना था, तो पूरा उन्होंने अरेंज कर दिया ना। सो अब दूसरा पॉइंट आता है कि मन को साफ करना जरूरी भी है क्या, गंदा है पड़ा रहने दो, है ना, सो जाएंगे, क्या है, थोड़ी बहुत मिट्टी धूल तो लगेगी, क्या सफाई करने की जरूरत है। तो जरूरी है क्या मन को साफ करना, क्यों है बताओ। अगर हम साफ नहीं करेंगे तो जो हमारी गंदगी के अंदर है, हमारा खुद से decide करेंगे। हम्म। सो चाणक्य पंडित बताते हैं कि अ, हम क्या करें, क्या बताते हैं चाणक्य पंडित, बहुत कुछ बोलते हैं, सभी कुछ बोलते ही रहते हैं जिसको देखो बोलना शुरू हो जाते हैं। तो चाणक्य पंडित बताते हैं कि अगर किसी के पास, जैसे मार्क्स जुक्सबर्ग है ना, और वॉरेन बफेट है, और कौन कौन है अमीर लोग, टॉम स्क्रुक है ना, है ना, तो मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी के दोनों बेटे टाटा, रतन टाटा, और जो भी था, एलॉन मस्क, अडानी, अंबानी, आप भी सब लोगों का धन इकट्ठा कर लिया हमने, है ना। तो सब लोगों का धन देके भी हम, जो हो गया 1 सेकंड है, उसको वापस वापस कमा नहीं सकते, है ना, हमारे जीवन से। जैसे आज डेट क्या है, 13/1/2024, 20:33 हो रहे हैं ना। तो ये 20:33 अभी किसी के जीवन में अगले मोमेंट में नहीं आएंगे, या 20:32 जो है वो कभी लौट के नहीं आएगा, है ना। कुछ भी कर लो, कुछ भी दे दो, वॉरेन बफेट आ जाए, इलॉन मस्क आ जाए, मार्क्स जुक्सबर्ग आ जाए, है ना, कोई भी आ जाए, सारी संपत्ति उठा के हम सब इन्वेस्ट कर दे, फिर भी हम खोया हुआ 1 सेकंड वापस ला नहीं सकते अपने जीवन में। और हर जन्म में हमें सब कुछ मिला है ना, पैसा मिला है, दोस्त मिला है, पत्नी मिला है, घर मिला है, सब कुछ मिला है ना। लेकिन ये मनुष्य जीवन है वो बहुत दुर्लभ है ना। जब हम कुत्ते की योनि में भी थे तो शी डॉग मिला था, ही डॉग को शी डॉग मिला था, है ना, और रहने के लिए पूरी जगह मिली थी। कुत्तों को देखते हैं ना, कोई अभी सर्दी में भी उनको कोई भी, अभी आजकल तो ट्रेंड चल रहा है, कुत्तों को भी कपड़े पहना दे रहे हैं, है ना? ये पता नहीं है कि उनको बेचारों को खुजली हो जा रही है ना। हमारे सोसाइटी में भी पहना दिए कई लोगों ने, फिर उनको खुजली हो जा रही है, वो खुजली नहीं कर पा रहे। अदिति सुप्रू बताते हैं कि इनको खुजली हो रही है, और ये खुजला पा रहे, बाहर खुजली कर रहे, वो अंदर भी हाथ नहीं डाल सकते ना। तो पीपल आर सो मैड,
भगवान सबकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, है ना, ही नोज एवरीवन, है ना, उनकी बॉडी भी इसी तरह से बनाई है ना, तो ही विल टेक केयर। तो सब जीवन में हमें सब चीजें मिली है, लेकिन ये जो मनुष्य जीवन है वो बहुत दुर्लभ है ना। तो अगर एक बार ये चला गया, वापिस हमको ये मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा, है ना। एक सेकंड जो जो बिछड़ जा रहे हैं ना, वो बहुत कीमती है। कई लोग बोलते हैं कि हमारे पास बहुत सारा टाइम है, टाइम कैसे पास करें, तो कैंडी क्रश खेलते हैं ना। तो कैंडी क्रश खेलने के लिए जीवन नहीं है ना। हमारा समय बहुत ही मूल्यवान है ना, अमूल्य है, क्योंकि वापस आएगा नहीं। अभी 34वां मिनट भी चला गया, 35 आ गया है, तो 34वां मिनट अब कभी वापस नहीं आएगा। 20:34 13/1/2024 कभी वापस नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, कुछ भी करके नहीं आएगा। सो जो इंपॉर्टेंस अगर हम समझ लेंगे तो ये समय है वो हम व्यर्थ नहीं गमाएंगे ना। भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि जो सत्वगुण में व्यक्ति होते हैं, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वसः, मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, जगन्य गुण वृत्तिस्तु अधो गच्छन्ति तामसा, है ना। जो सत्वगुण में व्यक्ति होते हैं वो ऊपर के लोकों में जाते हैं, है ना, स्वर्ग लोक में, या इवेंचुअली वो क्या करेंगे, शुद्ध सत्व में आएंगे तो भगवधाम चले जाएंगे ना। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो राजसिक जो रजोगुण में व्यक्ति होता है वो कहाँ रहता है, इन्हीं प्लानिटरी सिस्टम में रहेगा। या तो उसको मनुष्य का शरीर मिलेगा, या क्या होगा, जानवरों का भी शरीर मिल सकता है इस अर्थ प्लैनेट पे, या और अदर प्लैनेट्स है, अर्थली प्लैनेट से उन्हीं पे रहेगा, है ना। और अधो गच्छन्ति तामसा, जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो क्या होंगे, नीचे के लोकों में, नरक लोकों में जाएंगे, हेलिश प्लैनेट में, है ना। श्रीमद् भागवतम में 5th कैंटो के अंदर सुखदेव गोस्वामी 28 नरकों का वर्णन करते हैं ना, खाली 28, ज्यादा भी नहीं करते, बहुत सारे नरक है ना। तो उसको सुन के परीक्षित महाराज है वो बहुत ही मतलब इस तरह से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि बाकी लोगों का होगा क्या, क्योंकि सब यही उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं, तो इन नरकों में जाएंगे तो फिर उनका उद्धार कैसे होगा, है ना। तो फिर सुखदेव गोस्वामी उनको हरिनाम की महिमा के विषय में बताते हैं कि भगवान के नाम में कितना पावर है, कितना स्ट्रेंथ है कि वो इन सब नरकों से हमें क्या करेगा, बचा लेगा। तो ये भी एक कारण है कि हम क्या करते हैं, इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके हम किस तरह से इन सब चीजों से बाहर निकल जाते हैं। तो 6th कैंटो में अजामिल की स्टोरी है, वो फिर वो सुनाते हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को। सो जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होता है ना, तो अभी क्या है कि उसमें बग आ गया, है ना, वायरस आ गया, तो हमारा क्या कंप्यूटर सही से चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस बग को निकालना पड़ेगा, है ना। तो बग को निकालेंगे तभी क्या होगा, कंप्यूटर की जो स्पीड है, जैसे अब हम एंटीवायरस क्यों यूज करते हैं ना, कैस्पर्स की यूज कर रहे हैं, नॉर्टन कर रहे हैं ना, एवीजी कर रहे हैं, है ना, क्विक हील कर रहे हैं। तो ये सब कुछ क्यों सारे एंटीवायरस हम लगाते हैं, या फायरवॉल क्यों लगाते हैं, कि वायरस ना आए, है ना। तो हमारा सिस्टम क्या है, उसकी स्पीड प्रॉपरली अच्छी बनी रहे ना, नहीं तो फिर क्या होगी, स्पीड कुछ भी दबा रहे कुछ भी चल रहा है ना, कुछ भी दबा रहे और कुछ भी चल पा रहा है। तो ऐसे ही हमारे मन में भी बग होगा, या सपोज कोई मक्खी है, कोई कीड़ा है, या कोई जैसे अभी मच्छर होते थे जब गर्मियों के समय रुकते थे हम सुधर्मा हॉल में, याद नहीं है, मच्छर काटते थे ना कई लोगों को ना, जो मॉस्किटो नेट में नहीं सो रहे ना, फिर घर लगाते थे ना, अभी भी लगाते हैं। और हमारे लड्डू प्रभु बोलते हैं अभी तो मच्छर नहीं काटते, अभी क्यों घर लगाते हो। तो बार बार क्या है, कोई मच्छर काट रहा है ना, तो कितना इरिटेशन होगा, है ना। तो वैसे ही मन में हमारे जब बग्स रहेंगे, है ना, और बग्स क्या है, मन के शत्रु कौन कौन से बग्स कौन कौन से है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, 6 शत्रु जो है ना, लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, इल्यूजन और एनवियसनेस, एनवी। काम क्रोध लोभ मोह मतलब इल्यूजन, मद मतलब प्राइड, और मात्सर्य मतलब एनवियसनेस, है ना। तो ये मन में क्या करेंगे, ये सारा कचरा भर रखा है ना, तो फिर क्या है, बार बार क्लिक करते रहेंगे, बार 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 बार, है ना। सोचो कि कान के पास आपके आके मच्छर घूम रहा है तो वो कितना इरिटेटिंग लगता है ना। तो बार बार मन में ये सब कुछ विचार आएंगे तो क्या होगा हमारा, हम परेशान हो जाएंगे पूरा ना। लस्टफुल थॉट आ रहे हैं तो हमेशा क्या होगा, हैंकरिंग फॉर अपोजिट सेक्स, है ना, तो उसी के विचार आते रहेंगे ना। फिर क्या है कि ग्रीड आ रहा है, तो ग्रीड का मतलब क्या होगा, हमेशा कंपटीशन रहेगा, है ना। कंपटीशन किन से रहेगा, लोगों से आगे बढ़ने का, है ना। तो इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाएगी ना। कई लोग बोलते हैं ना इंफीरियरिटी महसूस हो रही है या सुपीरियरिटी महसूस होती है, जो लोग हमसे नीचे हैं उनसे हमें क्या होगा, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमें फील होगा, अरे ये तो यहीं रह गए ना, कीड़े मकोड़े हैं, बेकार कहेंगे, मैं देखो कहाँ पहुंच गया, आगे निकल आए हम, वो पीछे ही रह गए, है ना। फिर ऊपर देखेंगे कोई और भी है हमारे साथ, तो उनसे क्या होगी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इस तरह से क्रिएट होगा ना। तो ये ग्रीड की वजह से होता है, कॉम्पिटिटिव मेंटेलिटी। फिर एंगर, है ना, गुस्सा आता है, गुस्से से क्या होगा, गुस्से वाला व्यक्ति क्या करता है,
चिल्लाता है और क्या करता है, हमेशा लड़ाई करता रहेगा, है ना, क्वारल एंड फाइट, देखेंगे जिससे भी लड़ता रहेगा, है ना, कोई शांत व्यक्ति उससे भी लड़ लेगा, है ना। तो ये एंग्री व्यक्ति का कार्य है ना। जैसे दुर्वासा मुनि थे, है ना, दुर्वासा का मतलब क्या है, दूरवास, जिनके साथ रहना बहुत कठिन है ना, दूरवास, जिनके साथ रहना ही बहुत कठिन है। वो एक बार इनके साथ रह रहे, इनके घर गए थे दुर्योधन के, है ना। तो दुर्योधन ने इवनिंग में पूछा कुछ खाएंगे, तो बोले नहीं नहीं, मेरा तो पेट पूरा भरा हुआ है ना, अभी मैंने क्या था, कटहल की सब्जी खाई थी और पकोड़े भी खाए थे और भिंडी भी खाई थी और पुलाव भी खाया था और क्या था, कड़ी थी, पकोड़े वाली और रोटी। आज का इवनिंग में मेन्यू था, आप लोग लेट आए, हाँ, मिर्ची भी थी, है ना, कई सारी चीजें थी। गुलाब जामुन नहीं था, इतना भी मत बोलो झूठ। तो वो सब कुछ वो कह रहे खा लिया मैंने, है ना। तो दुर्योधन वॉज सेटिस्फाइड, है ना। फिर रात को 11 बजे उठते हैं दुर्वासा मुनि, दुर्योधन को बोलते हैं मुझे भूख लगी है, इमीडिएटली खाने को दो, नहीं दोगे तो तुम्हें श्राप दे दूंगा, है ना। दुर्वासा मुनि इज फेमस फॉर हिज कर्स, है ना, श्राप देने के लिए एकदम फेमस है। तो दुर्योधन डर गए, बोला सारा सारा जो सारे कुक प्रभु सब सो गए थे उन सबको उठाया फटाफट, है ना। हमारे गंगाराम प्रभु को 11 बजे जाके उठाएंगे तो पीट देंगे हमें। 9 बजे के बाद भी जाएंगे तो बोलेंगे कुछ नहीं है, अभी बना दिया उसी में खा लो, तुम दिन भर खाते रहते हो। तो उनको 11 बजे लगा के उन्होंने सारा पूरा मील रेडी कराया, है ना। एक दो में खिचड़ी से भी उनका काम नहीं चलने वाला, खाली खिचड़ी बना के दे दी, लो खा लो, है ना, वैसा नहीं, या पास्ता बना के दे दिया, पूरा बनाया। बनाने के बाद बोला 11:30 बजे, ठीक है मुझे अभी भूख तो नहीं है, जाके मैं सो रहा हूँ। दुर्वासा मुनि सो गए, बनवा भी लिया और नहीं किया, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि एंग्री व्यक्ति से डील करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन दुर्योधन नोज दिस ट्रिक, दुर्योधन को ये ट्रिक पता थी कि किस तरह से इनको क्या करना है, टैकल करना है। तो फिर उन्होंने क्या किया, दुर्वासा मुनि ने बोला अच्छा तुमने मुझे संतुष्ट कर दिया, मांगो क्या चाहिए। तो बोले कि आप मेरे यहाँ पे फीस्ट पाने आए, आप भी क्या करो, पांडवों के पास जाओ, वो भी मेरे भाई है, उनको भी अपॉर्चुनिटी दो सेवा करने का, है ना। तो पांडवों के पास भेज देते हैं ना। तो फिर वो भी इंटेंशन के साथ भेजते हैं कि इस समय जाना तुम, इवनिंग के समय, है ना, और फिर उनसे बोलना खाने के लिए। दुर्वासा मुनि का पूरा प्रोग्रामिंग कर देते हैं ना, प्रोग्रामिंग माइंड में ना। तो जैसे पहुंचते हैं फिर वहां पे भी जाके बोलते हैं हमें तो खाने के लिए चाहिए। द्रौपदी ने सारा अपना जो अक्षय पात्र है वो, द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था, है ना, वो उसमें ये था कि जब तक द्रौपदी नहीं खाएगी तो जितने भी लोग आ जाए, पूरे नोएडा वाले जितने भी आ जाए खाने के लिए, कभी खत्म नहीं होगा, गुलाब जामुन जितने चाहिए दे दो इनको खाने के लिए। लेकिन अगर द्रौपदी ने खा लिया फिर उस दिन कोई गुलाब जामुन नहीं मिलेगा। अगर आप ऑफिस से हैं और लेट आए हैं, आपको गुलाब जामुन नहीं मिला तो हरे कृष्ण। तो वैसे ही खाने के बाद दुर्वासा मुनि पहुंचे अपने 5,000 शिष्यों के साथ कि हमें क्या चाहिए, अभी फीस्ट चाहिए, है ना। तो अभी हम क्या करके आ रहे हैं, लेकिन स्नान करके आ रहे हैं गायत्री करके। अभी सभी लोग क्या है, पूरा एकदम डर गए हैं, अभी क्या होगा, अभी नहीं खाने को दिया तो पक्का है दुर्वासा मुनि तो शाप देंगे ही देंगे, है ना। तो क्या है अब शेल्टर क्या है ना, भक्त की शेल्टर क्या होती है ना, भगवान ही है ना। गोप तृप्त वे वर्णनम, है ना, ये एक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि अल्टीमेट शेल्टर है वो कृष्ण ही है ना, मेरे मेंटेनर है वो भगवान ही है ना। अवश्य रक्षिवे कृष्णा, शरणागति का एक लक्षण है, कृष्ण अवश्य ही मेरी रक्षा करेंगे, है ना। किसी भी सिचुएशन में हूं, कृष्ण मेरी रक्षा अवश्य ही करेंगे, है ना। तो द्रौपदी इज कॉन्फिडेंट अबाउट दिस, है ना। तो द्रौपदी क्या करती है, भगवान को पुकारती है, आ जाओ भाई अभी, और तो क्या करे, कोई चारा नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। तो भगवान कृष्ण आ गए। फिर बोलते हैं कि अच्छा तुम ये पात्र को उल्टा करो, इसमें कुछ है। तो द्रौपदी बोली अभी अभी मैंने साफ किया है ना, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, मुझे पता है ना, मैं सफाई अच्छे से करती हूँ और आप कह रहे हो उसमें कुछ है। भगवान कहते हैं मेरी बात तो सुनो, उसको उल्टा करो, उसमें कुछ है, देखो तो सही, है ना। तो भगवान की बात हमें मान लेनी चाहिए ना, कि भगवान कुछ कह सोच के ही कह रहे हैं ना। ऐसे गुरु की भी बात भी हमें माननी चाहिए, गुरु भी भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है ना। इवन तो प्रभुपाद जी ने जो कुछ कहा, वेस्टर्नर्स जो थे उनको भगवान के बारे में कुछ पता नहीं है, कौन कृष्ण है कौन राम है कुछ नहीं पता है ना, बट उनको प्रभुपाद जी पे विश्वास था कि ये जो बूढ़ा व्यक्ति कह रहा है वो एकदम सत्य है ना। तो दे हैव डेडिकेटेड देयर लाइफ, है ना। तो जिनको ये विश्वास है कि गुरु और कृष्ण में कोई डिफरेंस नहीं है, उनके हृदय में जो पूरे शास्त्रों का निचोड़ है वो स्वयं ही प्रकाशित हो जाएगा। जितना भी शास्त्रों में ज्ञान है उसका जो निचोड़ है उनके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा, जब हमें ये विश्वास होगा कि गुरु और कृष्ण के वाक्य में कोई अंतर नहीं है। तो वी कैन सी इन द लाइफ ऑफ वेस्टर्नर्स, है ना, कि उनको बाकी कृष्ण के बारे में कुछ पता नहीं है, राम के बारे में कुछ पता नहीं है, जो प्रभुपाद जी ने बोल दिया वही सत्य है ना। तो वी कैन सी द चेंज इन देयर लाइफ। सो क्लीनिंग प्रोसेस है ना। तो ये क्लीनिंग कैसे होगी, जैसे ब्रह्मा जी बताते हैं नारद जी को, है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे इति षोडशकम नामना कली कल्मष नाशनम, है ना। तो ये 16 अक्षर का जो महामंत्र है ना, तो वो क्या है, कली कल्मष नाशनम। इस कलयुग के जो कल्मष है ना, कलयुग में बहुत सारे कल्मष है, तो उन सब का क्या करता है, ये नाश कर देता है हरे राम, है ना। या फिर ये भी बताया, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, है ना। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही केवल, हरे नाम एव ही केवलम। देखिए कितना सारा एम्फोसिस दिया गया है ना, 3 बार बोला गया है ना। 3 बार किसी चीज को बोलते हैं तो क्या होता है, बहुत एम्फोसिस दिया जाता है ना। जैसे टीवी सीरियल में होता है ना, 3 बार थप्पड़ मारते हैं, तो मतलब क्या है कि अभी थप्पड़ लगा है ना। तो आपने 3 बार किसी को फूका मारा है ना, तो फिर क्या, 3 बार ब्लडी मैरी कह हाँ? 3 बार ब्लडी मैरी कह देते हैं। जो भी है समझ गए, तो कुछ भी कहा है ना, तो वो हो जाता है एप्लीकेबल। तो इसीलिए कहा गया शास्त्र में कि हमको एम्फोसिस देने के लिए कि हम ये चीज करें, हरि के नाम के अलावा, हरि के नाम के अलावा, हरि के नाम के अलावा, हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, है ना। कलयुग के नाश के लिए, कलयुग के नाश के लिए, कलयुग के नाश के लिए इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है ना। शास्त्र है वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं ना, इतना सारा हमको एम्फोसिस दे के बोल रहे हैं ना। तो ये हरि नाम की महिमा है ना। तो मॉर्निंग टाइम में, मॉर्निंग प्रोग्राम में हम करते क्या है ना, जैसे सुबह सुबह मंगल आरती में आए ना, सो 4:30 to 5:30 हम मंगल आरती करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, मॉर्निंग प्रेयर्स पढ़ते हैं ना। जो मंगल आरती लिखी गई है वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस तरह से उसको लिखा है ना, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा रचित है ना। तो उसमें पहला जो, उसमें 8 स्टेंजा है ना, तो उसमें क्या करते हैं, पहला है संसार दावा न लिड़ लोक, है ना। तो उसका मतलब क्या है, गुरु परंपरा से प्रार्थना करें ना कि हमारे जीवन में क्या है, आग लगी हुई है, दिस दिस लाइफ इज, ये भौतिक संसार हमारा जो जीवन है उसमें क्या है, जैसे जंगल में आग लगती है ना, जंगल की आग क्या होती है, बहुत तेज होती है। जैसे कभी कभी अमेजोन फॉरेस्ट में फायर इस तरह से आग लग जाती है, तो ब्लेजिंग फायर होती है ना। तो वैसा दावानल हमारे जीवन में लगा हुआ है ना। और हमारे जीवन में आग किससे लगती है, कुछ घर्षण होता है तब आग लगती है ना। पेड़, जंगल में कैसे आग लगती है, 2 पेड़ फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, तभी क्या होती है, आग लगती है। तो हमारे जीवन में भी जो आग लगी है वो किस वजह से लगी है, भौतिक इच्छाएं हैं, उनके बीच में क्या है, संघर्ष हो रहा है, घर्षण हो रहा है ना, फ्रिक्शन हो रहा है। तो उसके लिए क्या हो रहा है, हमारे जीवन में आग लग रही है। लेकिन गुरु क्या कर, जैसे जंगल में आग लग गई और समुद्र में पानी है ना, तो समुद्र में तो बहुत सारा पानी है और आग लगी है, तो पानी आएगा कैसे, पाइपलाइन बिछा देंगे, फायर ब्रिगेड बुला देंगे, है ना। फायर ब्रिगेड से कभी जंगल की आग आग बुझेगी, नहीं बुझेगी ना, क्योंकि क्या, आग अगर पर्सन तो बोले क्या लेके आया हो, खिलौने, है ना। जैसे कहीं कोई बच्चा खिलौना लेके आता है, कोई टेररिस्ट आ गया, बच्चा खिलौना लेके आया, मेरे पास भी बंदूक है तो टेररिस्ट कहेगा ये क्या लेके आया है ना। तो वैसे ही वो पाइप, हॉस पाइप चला दिया उसका फायर ब्रिगेड वाला, तो वो आग कहेगी क्या लेके आया है ना। लेकिन पानी अल्टीमेटली, जब बादल है वो समुद्र से लेके आएंगे ना, और जब बादल से पानी गिरेगा उस आग पे, फॉरेस्ट फायर भी जब तक बारिश नेचुरल नहीं होगी तब तक खत्म नहीं होती है ना। तो हमारे जीवन में भी जो आग लगी है ना, और भगवान है वो क्या है, समुद्र है ना, करुणा करुणा सागर है ना। तो भगवान के जो भक्त है वो क्या करते हैं, भगवान की करुणा को समुद्र से लेके, भगवान से लेके क्या करते हैं, ये जो जंगल रूपी आग हमारे जीवन में लगी है उसको क्या करते हैं, बुझाते हैं, है ना। उसको एक्सटिंग्विश करते हैं, खत्म कर देते हैं। तो ऐसे गुरु को क्या करता हूँ मैं, प्रणाम करता हूँ ना। तो पहला जो स्टांजा है वो क्या है, गुरु परंपरा, गुरु मर्सी, है ना। तो उनको हम क्या करें, अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उन्होंने हमें एक ऐसा फैसिलिटी दिया जिससे हम क्या कर सके, अपने जीवन में इन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का वे अपना सके ना। तो हम उनको अप्रिशिएट करते हैं ना। फिर दूसरा स्टेंजा है, वो बुक्स वाला दे सकते हैं मेरे को, है ना, हरिनाम निर्देशिका, पूरा ही दे दो मतलब। तो दूसरा जो श्लोका है उसमें कीर्तन मर्सी है ना, महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत वादित्र माध्यम मनसो रसेन, है ना, खोल दीजिए। तो फिर उसमें हम प्रार्थना करते हैं। फिर तीसरा है श्री विग्रहाराधन नित्य नाना, भगवान के दर्शन करने का हमें मौका मिल रहा है ना, तो डीटी मर्सी है ना, भगवान के विग्रह देखने का, हमको इस तरह से भगवान की पूजा करने का, भगवान को निहारने का हमें क्या दिया है, भगवान ने मौका दिया है ना। फिर क्या है, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो, है ना, कुछ किसी चीज में रुचि नहीं है तो किसमें, प्रसाद में तो रुचि है ना तो प्रसाद मर्सी हमें मिल रही है ना। तो
तो इसलिए हमें इतनी सारी कुछ कृपा और इतनी सारी चीजें हमें मिली है, तो हम क्या करते हैं, गुरु कृष्ण और वैष्णवों को क्या करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं ना। तो स्टार्ट अवर डे बाई appreciating their contribution और not even appreciating, we are thanking them कि उन्होंने हमें क्या दिया है, ये सारा अपॉर्चुनिटी दिया है ना। सो जैसे शादी में होता है तो लोग क्या करते हैं, एक दूल्हा बनाते हैं, उसको घोड़ी पे बैठाते हैं, पगड़ी बनाते हैं और फिर क्या करते हैं, उसके सामने नाचते हैं, है ना। तो रोड पे भी लोगों को नाचते देखा होगा ना। तो वैसे ही जब उनको कोई शर्म में देखा है, कोई शर्म आ रही है उनको, नहीं आती ना। तो एक छोटा सा कोई है टिंगिया मिंगिया, उसके लिए भी क्या करे कि लोग सड़क पे नाचने के लिए तैयार है ना। तो भगवान है, वो अनंत कोटि मालिक के ब्रह्मांड है ना, ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर है ना। तो उनके लिए हम क्यों नहीं डांस कर सकते हैं ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, भगवान के सामने नृत्य करते हैं ना। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई भी व्यक्ति चलता नहीं है, आध्यात्मिक जगत में कोई चलता नहीं है, वहां पे सब लोग क्या करते हैं, डांस करते हैं ना। कोई बोलता नहीं है, वहां पे सब लोग क्या करते हैं, गाते हैं ना। तो ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का कैरेक्टरिस्टिक है ना। तो वहीं के हम वासी हैं, वहीं के निवासी है ना। तो ये सब अपॉर्चुनिटी वो हमें दिया है ना, किस तरह से भगवान ने, गुरु ने हमें दिया है ना। तो सुबह सुबह डिवोटीज क्या करते हैं, 4:30 बजे डांस करना शुरू कर देते हैं ना। इवन तो लोगों को डांस करने के लिए बहुत कैपेसिटी, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। पहले तो कुछ डांस करने जैसा अचीव करना पड़ेगा ना। फिर जब वो अचीवमेंट होगा, तो अचीवमेंट के बाद क्या करता है व्यक्ति, इस तरह से कुछ पार्टी ऑर्गेनाइज करेगा, है ना। फिर पार्टी शूज पहन के जाएगा, फिर डिस्को दीवाने करेगा, थोड़ा सा डांस करेगा, वहीं थक जाएगा, है ना। फिर शराब भी पिएगा, है ना। तो फिर थोड़ा बहुत डांस करेगा और फिर उसका हालत खराब हो जाएगा। यहाँ पे रोज सुबह सुबह, और 4:30 बजे कौन करता है ना, लोग तो सो जाते हैं ना। पार्टी जो भी डिस्को में करके आ रहे हैं, वो क्या है, 3 बजे तक आएंगे, सो जाएंगे, है ना। यहाँ रोज सुबह 3:30 पौने 4 बजे तपस्या है ना। और ऐसे सर्दी में नहाना तो और ही तपस्या है। और किसी दिन अगर गीजर नहीं चला तो वो और बड़ी तपस्या है। तो तपस्या करने का हमें इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है ना। तो हम इस तरह से भगवान से प्रार्थना करते हैं। फिर नरसिंह देव भगवान से प्रार्थना करते हैं ना। तो भक्ति में आने में सबसे पहले जो आरती याद होती है, वो कौन सी होती है, नरसिंह आरती, वो देख लीजिए ना। तो प्रोटेक्शन चाहिए ना, है ना। भक्ति में भी हमें प्रोटेक्शन चाहिए, तो नरसिंह भगवान क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं ना। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, नरसिंह भगवान क्या करो, मेरी भक्ति को प्रोटेक्ट करो, है ना। नरसिंह मदिम शरणम प्रपद्ये, मैं आपकी शरण में आया हूँ, तो क्या करो, मुझे प्रोटेक्ट करो, है ना। और प्रोटेक्शन के साथ साथ ही भगवान क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन भी करते हैं ना। दो चीजें है ना, प्रोटेक्शन एंड प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन क्या, हमारे हृदय में भी बहुत सारे अनर्थ है, तो भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार के प्रहलाद महाराज को बचाया है ना। तो प्रोटेक्शन दिया, तो वैसे ही आप मुझे प्रोटेक्ट करिए और मेरे हृदय में जो गंदगी है उसको साफ करिए, है ना। तो भगवान क्या करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, उसका क्या करते हैं, सफाई करते हैं। तो नरसिंह भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। दिस इज द प्रेयर्स, है ना। फिर उसके बाद क्या है, तुलसी आरती, है ना। तो तुलसी आरती में हम, तुलसी महारानी है वो सर्विस प्रोवाइडर है ना, सर्विस इंचार्ज स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तुलसी महारानी के पास क्या है, वृंदा देवी के पास 1 लाख तोते हैं, है ना। वो तोतों से मैसेज भेजती है, मैसेंजर है ना। जैसे हमारे पास मोबाइल है, तो ये नकली है, डेड है ना। वैसे ही वो लाइवली मैसेंजर है उनके पास, है ना। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब कुछ लाइवली है ना, कुछ भी डेड नहीं है ना। तो सभी मैसेंजर्स है ना। तो तुलसी महारानी जो वृंदा देवी है, वो क्या करती है, सबको सेवा प्रदान करती है, सेवा अथॉरिटी है ना। तो हम प्रार्थना करते हैं ना, हे राधे हे कृष्ण मुझे अपनी सेवा में लगाइए, हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब है। तुलसी महारानी कहती है अभी इधर आओ। तो फिर हमें सेवा में लगाती है ना, सारा भगवान के लिए ये करो। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी जाके क्या करना है, कई लोग करते हैं कि सेवा नहीं करेंगे, है ना। तो भगवत धाम जाके भी क्या करोगे, सेवा ही करना है। भगवान को कोई प्रसाद या भक्त थोड़ी चाहिए कि दिन भर वहां जाके गुलाब जामुन खा रहे हो। या वहां योगी योगी कर्मी ज्ञानी नहीं मिलेंगे भगवत धाम में, कि कोई पेड़ के नीचे बैठ के ऐसा योग करते हुए दिख गया, है ना। या कोई ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान दे रहा है ना, जो वेदों का ज्ञान पढ़ रहा है ना, जो इसको मायावाद ज्ञान कोई दे रहा है, ऐसा नहीं है ना। भक्ति है, भगवान के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। इस तरह से हरि कीर्तन ही चलता रहेगा, है ना। सो ये सारी कैटेगरी वहां नहीं मिलेगी। वहां कौन मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ भक्त ही मिलेंगे, है ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। सो उसके बाद हम क्या करते हैं, सभी लोग मिलके जप करते हैं ना। तो टेम्पल हॉल इज लाइक अ संकीर्तन फायर, है ना। आग जल रही है संकीर्तन की, है ना। तो संगे शक्ति कलयुग है, कलयुग में शक्ति है वो किसमें है, संग में, है ना। तो संग में आके में क्या करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम डांस भी करें तो सभी लोग साथ में करें, है ना। सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, एक इधर भाग रहा है, एक उधर भाग रहा है। भगवान कह रहे हैं ये कर क्या है।
भगवान की प्रसन्नता के लिए नाच रहे, कहा दिख ही नहीं रही को प्रसन्नता ने। एक एक इधर पैर कर रहा था, एक उछल रहा है, तो एक साथ डांस करना चाहिए ना एक ग्रुप में। तो देखिए कितना अच्छा लगेगा, ये भी रूम कितना, ये कार्टन इस तरह से रखे हैं, ये मैट इस तरह से लगी, कितना अच्छा लग रहा है ना। वहीं एक कार्टन इधर होता है, एक इधर होता है, एक यहाँ होता, ये मैट आधी बिछी होती नहीं होती, कैसा लगता है ना, अस्त व्यस्त त्रस्त लगता है हमें जीवन सारा ना। तो वैसा नहीं करना है ना, जब भी करे तो साथ में बैठ के करना चाहिए ना, जैसे डिवोटी सभी साथ, ऐसा नहीं है एकदम टेम्पल के किनारे कोने में जाके कुर्सी लगा के जब कर रहा हूँ, यहाँ अकेले में बैठ के ध्यान लगाऊंगा, फिर क्या लगेगा, निद्रा आसन लग जाएगा, नींद आ जाएगी थोड़ी, है ना। तो साथ में बैठ के जब करना चाहिए ना। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद 8 फिर वापस गुरु पूजा होती है, फिर गुरु को फिर से हम अप्रिशिएट करते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं। फिर 8 से 9 बजे भागवतम क्लास होती है। तो फिलोसफी भी बहुत आवश्यक है सुनना, है ना, डेली, है ना। जब हम डेली फिलोसफी नहीं सुनते तो क्या होता है, भौतिक संसार में हमारे बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं ना, बहुत अच्छा अच्छा फीडिंग हुआ है हमारे मन में, है ना, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हुआ है, तो क्या क्या कचरा हमारे अंदर नहीं गया है ना। तो वैसा ही हम क्या करते हैं, सब कुछ अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं जो हमने सुना है ना। लेकिन हम जब शास्त्रों के माध्यम से सुनेंगे तो क्या होगा, हमें अपने जीवन का गोल पता चलेगा, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, उनसे मेरा संबंध क्या है, मुझे करना क्या है इस भौतिक संसार में आके, है ना, अपने सिग्निफिकेंस को कैसे जस्टिफाई करना है ना, इस पूरे नेचर को कैसे जस्टिफाई करना है, क्यों बना है ये सब कुछ, है ना। सो अगर कोई व्यक्ति 3 से 4 साल तक प्रॉपरली फिलोसफी पढ़ता है, डेली सुन रहा है, पढ़ रहा है ना, तो उसको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है बहुत अच्छे से क्या होगा, पता चलेगी, है ना। फिर उसको वो किसी को भी बता सकता है ना, कहीं पे भी आपको बेसिक प्रभुपाद जी इतना पैलेटेबल फॉर्म में प्रेजेंट किए कि कहीं पे भी कोई व्यक्ति डर नहीं सकता, तो हम किसी से भी डील कर सकते हैं। तो जस्ट डील करने का मतलब वी मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन द परंपरा, है ना। ऐसा नहीं कि हम भर्ती हो गए, हम चक्रवर्ती, है ना, हम बड़े और बाकी सब छोटे, कौन गुरु, मैं ही गुरु हूं ना, तो फिर उससे कुछ नहीं होने वाला, किक आउट, है ना, कभी भी हम बाहर निकाल दिए जाएंगे। तो ऑलवेज इन द शेल्टर ऑफ परंपरा, है ना। तो शक्ति वहीं से आती है, वहीं से हमें प्रोटेक्शन मिलेगा, है ना। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यद कृपा तम अहम वंदे श्री गुरु दीन तारणम, है ना। तो गूंगा भी, जब गुरु की कृपा होती है तो गूंगा भी बोलने लग जाता है और लंगड़ा भी चलने लग जाता है ना। तो वैसे गुरु को क्या करता हूँ मैं, प्रणाम करता हूँ। तो मंगल आरती मोस्टली एट ए टाइम हमें यही करना चाहिए कि अपना एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। जैसे आप स्टूडेंट लाइफ में, है ना, मोस्टली यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो भी पढ़ाई कर रहे हैं ना, या फिर वर्किंग लोग हैं। तो आपको भी अपना एक टाइम डिफाइन होगा ना, किस समय हम पढ़ाई कर किस समय हम खा रहे हैं, सो रहे हैं, एक प्रॉपर्ली टाइम टेबल बनाइए ना। रात को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, टाइम टेबल रेगुलर बनाइए ना। अपने मॉर्निंग जपा का टाइम है वो फिक्स करिए, है ना? फिर वंस इन अ वीक आप पूरा एक मंगल आरती का प्रोग्राम है वो जरूर अटेंड करिए, 4:30 to 9, है ना, टेम्पल में। एंड संडे इज द बेस्ट डे। तो इसीलिए कई डिवोटीज जो दूर भी रहते हैं तो सैटरडे को टेम्पल में इस तरह से स्टे का भी अरेंजमेंट रहता है। आप में से कई लोग रुके भी होंगे ना, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सर्दी में भी आपको बिछाने के लिए मैट मिलेगा। अभी ठंड लग रही है, नहीं लग रही ना, ओढ़ने के लिए कंबल भी लड्डू प्रभु दे देंगे, है ना। तो कई सारा आपको सारा सुबह सुबह गर्म पानी भी मिलेगा नहाने के लिए, अगर भगवान की इच्छा पे हुई तो मिल जाता है ना। वैसे ऐसा गड़बड़ तो नहीं होता। सो अब मेन एसेंस यही है इन सब फैसिलिटीज का कि आप मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करें। तो वंस इन अ वीक आप सभी के लिए रिकमेंडेड है कि एक वीक में एक बार आप पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करें, 4:30 to 9, है ना। जिसके लिए वीकेंड्स में पॉसिबल नहीं हो, वीकडेज में आ सकते हैं, अगर किसी का जॉब है नहीं आ सकते ना। बट एक मॉर्निंग प्रोग्राम जरूर अटेंड करें, ये आप ऐड अभी कर सकते हैं ना अपने लिए, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, है ना। मैं क्या करूंगा, दुनिया का नारा लगे रहो, जम के लगा रहूंगा, हम होंगे कामयाब, तो कामयाब हो जाएंगे। तो आप सब लोग आएंगे वंस इन अ वीक? इतने हरिबोल से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, अभी भी कुछ नहीं आ रहा कन्विक्शन की। इस्कॉन में सब चीजों में हरिबोल ही चलता है पता ही नहीं चलता हाय है या ना है। तो हम अभी नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, अभी 1-2 वीक में प्रॉपरली आपको आपका एक अलग से बैच बन जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप भी, जिसमें जो रेगुलरली क्लासेस में आ रहे हैं ना वही डिवोटीज उसमें रहेंगे। आपको प्रॉपरली आपके रोल नंबर असाइन होंगे। फिर बहुत सारी एक्टिविटीज हम जो सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे ना, तो आपका ग्रेजुअली इसमें ग्रोथ होगा। तो ये हमारा एक बुक भी है, हरिनाम निर्देशिका, बहुत छोटा सा बुक है। तो मॉर्निंग से लेके नाइट तक जो भी प्रोग्राम होता है इस्कॉन टेम्पल में, उसमें जो भी प्रेयर्स है वो सब इसमें है ना। बहुत छोटी सी बुक है, पॉकेट बुक है ना। तो आप सभी लोग इसको लीजिए और इसको डेली पढ़ने की कोशिश करिए थोड़ा थोड़ा, है ना। फिर हम आगे डिस्कस भी करेंगे इसको कैसे कब पढ़ना है ना।
तो आपको आइडिया होगा कि हम सुबह सुबह गाते क्या है, संसार दामनल में खड़े हो गए, आगे पीछे जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं ना। तो पता भी होना चाहिए कि इसमें सब पता है, पता दिया हुआ है ना। फिर नरसिंह आरती का मतलब क्या है, तुलसी आरती का क्या मतलब है ना, गुरु पूजा का क्या मतलब है ना। फिर दोपहर में भी आरती गा रहे हैं, फिर रात को इस तरह से गौर आरती गा रहे हैं ना। फिर और भी कई चीजें इसके अंदर, तिलक कैसे लगाते हैं ना, तो वो भी बताया है। तो बहुत छोटी सी बुक है, लेकिन कंप्राइज सब कुछ किया हुआ है ना। तो आप ये बुक लीजिए और पढ़िएगा ना, पीछे मैं रख दूंगा, जो भी ले लीजिएगा अक्सर, जो भी अमित प्रभु से बात कर। सो थैंक यू सो मच। इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग प्रोग्राम यही है कि बहुत सारा कुछ हमें इसमें बेनिफिट मिलेगा। तो आप सभी लोग वेलकम हैं, आइए, है ना। तो किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, फिर हम सबसे आज का बुलेट पॉइंट जानेंगे। या तो आप पूछिए, नहीं तो मैं पूछूंगा। कुछ नहीं पूछना, यस। मतलब ये थोड़ा सा टॉपिक से अलग है, लेकिन ये भविष्य मल्लिका के बारे में काफी कुछ आ रहा है। कौन है? एक मतलब एक कोई ग्रंथ है जो अच्युतानंद दास ने लिखी थी पूरी धाम में, ऐसे बोलते हैं कि वो महाप्रभु की वाणी थी। और उसमें ये लिखा है कि 2024 से मतलब सिर्फ 2022 तक कुछ कलयुग चलेगा, उसके बाद तो कल की जन्म हो गया, ऐसे करके एक ऑल्टरनेटिव ग्रंथ है कि 5000 ईयर्स में कलयुग खत्म हो जाएगा, ऐसे इंस्टा पे मुझे करके। लगता हाँ, है इंस्टा पे भी काफी चल रहा है। सोचा कि अपना आपसे कुछ पूछ लूं कि ऐसा कुछ इंस्टा पे इंस्टेंटली आता है और इंस्टेंटली चला जाता है ना। तो भविष्य पुराण में ही इसकी व्याख्या की गई है, तो ऐसा कुछ तो है नहीं, है ना। कलयुग का जो लाइफ स्पान है वो 4,32,000 साल है, अभी 5,200 साल लगभग कुछ ऐसा हुआ है ना। भगवान कृष्ण जिस समय भगवत धाम गए, गोलोक, है ना, तो उसी समय क्या हुआ, कलयुग शुरू हुआ है ना। तो भगवान का इस बार हमने 5,250वां बर्थडे मनाया भगवान कृष्ण का ना। तो अभी कलयुग स्टार्टिंग एज में है ना, और कलयुग का डिग्रेडेशन और होगा 4,32,000 साल, और अंत में ही कल की भगवान आएंगे। तभी कोई कल की भगवान नहीं आ रहे हैं। तो रेफरेंस क्या है, शास्त्र में कहाँ लिखा है, हम तो वही मानते हैं जो शास्त्र में लिखा है, एकदम शास्त्रम प्रमाणम थे, है ना। तो वी मस्ट फाइंड आउट वेयर इट इज इन द स्क्रिप्चर्स, है ना। भगवान भी बोल रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो भी मत मानो, शास्त्रों का प्रमाण दे रहे हैं भगवान कि शास्त्र में लिखा है वो सत्य है ना। इवन तो जब बुद्ध बुद्ध प्रकट होते हैं, तो हम बुद्ध फिलोसफी भी नहीं मानते, बुद्धा जो कह रहे हैं वो भी नहीं मानते, क्योंकि शास्त्र में दिया है वो मानते हैं। इवन तो भगवान कह रहे हैं, बुद्ध है वो भी भगवान ही है, कृष्ण का ही अवतार है ना। बट वो जो कह रहे हैं वो भी हम नहीं मान रहे हैं ना, क्योंकि वो शास्त्रों के विरुद्ध कह रहे हैं। भगवान बुद्ध जब आए थे तो उस समय क्या था कि लोग बहुत मीट ईटिंग करते थे, है ना, जानवरों को मारे, शास्त्रों का रेफरेंस देके, है ना, पशु बलि कर रहे हैं ना। तो बुद्ध प्रकट हुए और उन्होंने क्या किया, शास्त्रों को ही नकार दिया, बोलो कि शास्त्र है ही नहीं, आत्मा परमात्मा कुछ है ही नहीं, है ना। तो आत्मा परमात्मा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सब शून्य है, शरीर क्या है, पंचतत्वों से मिलकर बना है और इसी में विलीन हो जाएगा, है ना। तो आत्मा परमात्मा का सारा कॉन्सेप्ट उन्होंने क्या किया, उस समय बंद कर दिया, ताकि इस तरह की एक्टिविटीज है वो क्या हो, संसार से बंद हो जाए, ब्राह्मण लोग है उस तरह से ठगी ना करे, है ना। तो इवन तो बुद्ध है वो फिलोसफी देने आ रहे हैं ना, बट उस फिलोसफी को भी हम क्या करते, फॉलो नहीं करते हैं। और श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया है कि, है ना, कि मैं भगवान भी बोल रहे हैं कि मैं बुद्ध के रूप में आऊंगा, बट डोंट फॉलो दिस फिलोसफी, है ना। श्रीमद् भागवतम में, आई विल शेयर सम रेफरेंस इफ आई फाउंड दैट डॉक्यूमेंट ना, तो उसमें प्रॉपर्ली बताया गया है। तो इस तरह की कई सारी अफवाहें लोग निकालते रहते, बातें करते रहते, कौन कहाँ क्या लिखा है कुछ अता पता नहीं है, बस चलता रहता है, ट्रेंड में क्या चल रहा है बस यही चल रहा है ना। तो कुछ नहीं चल रहा, फॉग चल रहा है। सो शास्त्र में सर, यस। एक और चीज नोटिस करिए कि जैसे चैंटिंग जब थोड़े रेगुलरली होने लगते हैं, फॉर एग्जांपल डेली जब पे अराउंड सोचे हफ्ते, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट जब पे अराउंड सोचे, तो उसके बाद और ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस भी आते हैं लाइफ में, जिसकी वजह से कोई एक दिन ऐसा होता है कि बिल्कुल स्ट्रगल करके करना पड़ता है कि नहीं करना ही है, तो मतलब जैसे जैसे चैंटिंग बढ़ती रहेगी क्या डिस्टर्बेंस भी बढ़ते रहेंगे। तो ये जब भी है वो सभी दुखों का कारण है ना। तो इस दुख को खत्म करने के लिए क्या है, जैसे एक बार क्या था, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, है ना। तो क्या है कि यही मेरे दुख, एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति है उसकी आंख में गड़बड़ होती है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर बोलता है कैटरैक्ट का प्रॉब्लम है। तो फिर वो सजेशन देता है क्या करो, आंख फोड़ दो, आंख ही नहीं रहेगी तो कोई दुख नहीं रहेगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी तो कोई दुख ही नहीं रहेगा, है ना। तो दुख, कोई किसी ने अपार्टमेंट लिया है ना, और फिर उसने लोन पे ले लिया है ना, तो बोला कि अभी तो ईएमआई पे करनी पड़ रही है ना, बार बार रोज रोज आ रहा है, तो क्या करो, उस अपार्टमेंट को ही खत्म कर दो, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, है ना। तो
इस तरह से नहीं है कि हमें ऐसा लगता है कि ये दुख है वो हमारे जीवन में आ रहा है या जब करने से आ रहा है, वो तो हमारे जीवन में डिफाइन है ही, ये प्रॉब्लम है ना। बट हमें ये देखना चाहिए जब हम भक्ति करते हैं कि हमारे जीवन में जो भी दुख आने वाला था या आने वाला है, भगवान ने उसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस कर दिया है ना। उसकी इंटेंसिटी को भगवान ने रिड्यूस कर दिया है ना। जैसे हम भक्ति करते हैं ना, तो भक्ति करने से क्या है, ऐसा राशाम प्रभु बताते हैं कि कोई भी भक्त है वो 3-4 माला ही जप कर रहा है ना, अभी नया नया भक्त है ना, तो भगवान के लिए वो भक्त है पूरे भौतिक ब्रह्मांड से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोचिए भगवान के लिए इंपॉर्टेंट व्यक्ति हम बन गए। एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए सोचिए आप अभी इंपॉर्टेंट व्यक्ति बन गए हैं, तो हाउ डू यू फील, आप कैसा फील करेंगे, है ना। पावरफुल। पावरफुल, सबको बताएंगे, फिर कोई डरने की बात नहीं है, रेड लाइट भी क्रॉस कर देंगे, है ना। जानते हो कौन हूं मैं, है ना। तो वैसे ही सब, जब हमें ये पता चलेगा कि भगवान है वो मेरी टेक केयर कर रहे हैं ना, भगवान के लिए हम कितना इंपॉर्टेंट हो गए ना। तो भक्ति जब हम करते हैं, सुनिए थोड़ा सा ध्यान से कि जैसे हाथ कटना था सपोज ना, तो हमारे कर्मों में लिखा था कि हाथ कटना था, जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था ना, लॉज ऑफ कर्मा इन डिसाइडिंग माय डेस्टिनी, है ना। तो हाथ भी कटना था, लेकिन क्या है, भक्ति कर रहे हैं तो भगवान अभी क्या कर रहे हैं, हमको जो पनिशमेंट मिलनी थी उसको टोकन पनिशमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं ना। तो हम क्या करें, सब्जी काट रहे हैं गेट टुगेदर में और हमारा अंगुली कट गया, है ना। तो क्या हुआ, थोड़ा सा खून निकल गया, है ना। तो उसका इफेक्ट ये होना था और उसका इफेक्ट क्या हो गया, छोटा सा अंगुली कटा है। तो भगवान है, मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम आने वाली थी उसकी इंटेंसिटी को भगवान ने क्या किया, बहुत कम कर दिया, है ना। तो इवन दो मैं बहुत ज्यादा, मेरे को जीवन में ये सब कुछ मिलने वाला था कष्ट, लेकिन भगवान इतने दयालु है कि उसने मेरे जीवन में ये सारे कष्ट है वो कम कर दिया। और जब भी आनंद, ये जीने का तरीका है, तरीका बता रहा हूँ किस तरह से हमें चीजों को समझना है, और प्रैक्टिकलिटी है। जब सक्सेस आ रहा है तो इसमें हमें क्या देखना है कि ये सक्सेस ऑल दो मेरे लिए तो नहीं है, लेकिन भगवान ने चाहे तो मुझे ये भगवान की कृपा से मिला है, तो आई ऑफर ऑल द क्रेडिट टू कृष्णा। तो कभी अहंकार नहीं होगा, नहीं तो सोचेंगे हमने किया है ना, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, है ना। तो अहंकार से विमूढ़ आत्मा क्या सोचती है कि मैं करता हूं, आई एम द डूअर, है ना। तो फिर क्या होगा, एक्सप्लॉइटेशन हम करेंगे। तो दिस इज द वे टू लिव, है ना। इस तरह से हमें सोचना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में भक्ति करने से प्रॉब्लम आ रही है, भगवान उसका जल्दी जल्दी वाइंड अप कर रहे हैं ना। तो हमें ये देखना चाहिए, देखने का परसेप्शन बदलना चाहिए कि भौतिक संसार में दुखी है और अल्टीमेट सॉल्यूशन भक्ति है, तो मुझे स्टार्ट भक्ति क्या करनी चाहिए, बहुत तीव्रता से करनी चाहिए ना। और एक और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे एक दीपक छोटा सा जलता है ना, और एक तेज हवा आती है तो क्या करती है, दीपक को बुझा देती है, बुझा सकती है, या मोम कैंडल जल रही है, मोमबत्ती जल रही है तो उसको बुझा देगी, है ना। वहीं अगर आग बड़ी हो गई, है ना, और फिर उसके अंदर क्या है कि आंधी आई, तो आंधी क्या करेगी, और बढ़ा देगी, है ना। तो स्टार्टिंग में जो डिफ्लेक्शंस है ना, या जो प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आ रही है, तो हमारी भक्ति को इस तरह से क्या कर सकती है, अनस्टेबल कर सकती है ना, हमें लगता है ना। लेकिन हमारी भक्ति कंटिन्यूअसली रहेगी तो जितनी भी ये प्रॉब्लम्स आ रही वो क्या करेगी, हमें भक्ति में और आगे बढ़ाएगी। तो स्टार्टिंग में लगता है कि भौतिक प्रकृति, ये माया इतने सारे टेस्ट क्यों ले रही है ना। तो हमारी फ्लेम अगर छोटी सी है तो फिर क्या होगी, वो बुझ जाएगी। तो हमें फ्लेम को क्या करना पड़ेगा, और बढ़ाना पड़ेगा। जंगल के अंदर आग लगी और सोचिए हवा और चल गई तूफानी, तो आग क्या होगी, और फैल जाएगी, सभी को जला देगी। तो वैसे ही अगर भक्ति हमारी स्ट्रांग रही है ना, कर्माणि निर्दहति किंतु जो भक्ति बाजाम, हमारे कर्म जितने भी है, कर्म के जितने फल है उन सबको क्या करेगी, भक्ति जला के नाश कर देगी। तो भक्ति में इतनी पावर है। सो द टेक अवे पॉइंट ये भी है, तीव्रेण भक्ति योगेन अजित पुरुष परम, हमारे हृदय में कोई भी इच्छा है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दे, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। तो इसका मतलब है कि कुछ भी हमारे हृदय में इच्छा है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए। तीव्रता से मीन्स हमें रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने में कभी भी ढीलापन नहीं आना चाहिए ना, या जब करने में कभी कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। 1 साल से प्रभु जी कितनी माला कर रहे हैं, 2 ही माला कर रहा हूँ, है ना। 2 साल से अभी 2 पे ही पहुंचा हूँ, है ना। अब भक्ति कैसे चल रही है प्रभु जी, बहुत अच्छी चल रही है। क्या कर रहे हो प्रभु जी, 1 साल से 2 साल से क्या कर रहे हो, 2 माला कर रहा हूँ। कितनी बुक पढ़ी, कृष्ण की ओर ली है लेकिन तीसरे पेज पे ही हूँ। वो बेचारे अभिनव प्रभु रोज 3-3 पेज डालते हैं, वो देखे ही नहीं कौन कौन से पढ़े हैं। एक बुक कंप्लीट भी हो गई, एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। दूसरे वाले में चले गए ना। पर हम कहाँ थे, हम थे वही, हम है जहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ। तो ऐसा नहीं करना है हमें, हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है ना। भगवान वेट कर रहे हैं ना। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगे तो सबसे पहले जो व्यक्ति होगा जो आपसे हैंडशेक करेगा वो भगवान है ना।
भगवान हैंडशेक करने आएंगे गेट पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे, सोचिए है ना? और वेट कर रहे हैं भगवान कब आएंगे ये, है ना। यहाँ ऐसे ही एक मैं परसों एक लेक्चर में सुन रहा था प्रोपा जी के, बहुत ही अच्छा पॉइंट था वो, जस्ट शेयर करूंगा आप लोगों से। तो प्रोपा जी बोले इस भौतिक संसार में वी जस्ट कम हेयर टू पास स्टूल एंड यूरिन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। इस भौतिक संसार में हम सिर्फ मल और मूत्र त्याग करने आए हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करने आए हैं ना। स्टिल कृष्णा इज अटेंडिंग अस। इसके बाद भी भगवान क्या करे, मैं अटेंड करे। तो देखिए भगवान कितने कृपालु है ना, लोग भगवान को ब्लेम करते हैं। इस भौतिक संसार में सिर्फ हम यही करना है और कुछ नहीं करना है ना। लोगों को लगता है हम क्या ही खाड़ देंगे और क्या ही कर लेंगे ना, सब इल्यूजन है। सच्चाई तो यही है। तो भक्ति है वो हमें अच्छे से करनी चाहिए। ओके, सो क्विकली एक एक टेक अवे पॉइंट बता दीजिए आज का। हाँ, गार्बेज इन गार्बेज आउट। Mode of passion should be regulated by mode of passion. यस, इधर टेक अवे पॉइंट। ये कि टेक अवे पॉइंट का मतलब कोई ऐसा पॉइंट मुझे आ रहा है जो आपने मतलब बताया हो। आज ही क्लास में हाँ, जो आप आप लेके कहते हैं जाओगे। कि तमस के गुण वाले हेलिश प्लैनेट्स में जाते हैं। अगर आप मोड ऑफ अगर आप रजस में हो तो फिर आप एनिमल या ह्यूमन में जाओगे। अगर आप सत्व गुण में होगे तो आप हायर लोकास में। यस, डोंट वेस्ट टाइम। ओके, मतलब कोशिश करनी है कि हमें सत्व गुण में मतलब जल्द सुबह ही वो कर लें, मतलब जब्बा कर लें। दैट्स नाइस। 4 से 8 हमारा सत्व गुण का मुहूर्त है, तो हमें उसी टाइम ज़्यादा मंगल आरती अटेंड करना चाहिए, जपा करना चाहिए। और उसके बाद फिर हम लोग रजोगुण। सत्व गुण 8 से 8, फिर 8 बजे के बाद तमोगुण। Failure of planning will be really big thing. Okay, so you will plan for the spiritual life. Okay, भक्ति में श्रद्धा विश्वास हमेशा रखना चाहिए, फोकस रखना चाहिए, ओके, तभी और चैंटिंग करना चाहिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। Yes. अभी ब्रह्म मुहूर्त के लिए पुनीत प्रभु 4:30 बजे जूम का लिंक डालते हैं, तो फिर सभी लोग आ सकते हैं। अभी 3 लिंक डालते हैं, 4:30 से 5:30, फिर 5:30 से 7:30 का, फिर 7:30 से 8 का। मंडे से और रेगुलर हो जाएगा। यस राहुल प्रभु। सेंटर में कैसे रखे, हमेशा बीच में लाके खड़ा कर दे तुम बीच में खड़े हो जाओ, भगवान को अलाइन कर दो कुछ और नहीं हो रहा तो भगवान को ही करो। कभी डिस्कस करेंगे हम। यस प्रभु। बुलेट पॉइंट का मतलब क्या चाहिए, है ना। हाँ, छोटा और हाँ, एकदम तेज होना चाहिए, है ना। यस, करते हैं और इसको एक मिनट, ऑनलाइन वाले डिवोटी मत जाइएगा, आपकी भी बारी आएगी, पतली गली से मत निकलिएगा। सुनिए सुनिए, देखो सर, दूसरों को सुनने से भी फायदा होता है। क्लास से जो है वो बुलेट पॉइंट बताना है, बस एक्सप्लेन क्रिस्प होना चाहिए। ओके, यस, रजोगुण should always be governed by मोड ऑफ गुडनेस, सत्व सत्व। नाइस। यस लड्डू प्रभु। सत्व गुण में चेंजिंग करनी। सत्व गुण में चैंटिंग। यस शुभम प्रभु। following rules and regulations is the real life. ओके, यस चैंपियन प्रभु, मनोज प्रभु। कौन सी भक्ति जो है ब्रह्म मुहूर्त में करके वो थोड़े विश्वास के साथ भक्ति करनी है। ओके, भगवान में विश्वास करके फिर यस। हाँ, सुनिए, देखिए मेरे को भी सुनाई नहीं दे रहा लड्डू प्रभु, बाद में डिस्कशन कर लेना जो भी हो। अभी इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है। कोई भी व्यक्ति अगर बुलेट पॉइंट बोल रहा है, मतलब उसने ये एसेंस ग्रैब किया आज के सेशन से, है ना। तो हमने भी वो मिस कर दिया हो, हमारा वो बुलेट नहीं है, तो हमारे पास 2 बुलेट हो जाएगी। तो 2 बुलेट है तो 2 बार गोली चला देंगे, नहीं तो एक ही बार चला पाएंगे। वैसे अगर सारों की एक बुलेट सबके पास इकट्ठा होगी तो फिर क्या ही हो जाएगा, है ना। यस प्रभु। ओके, तो फिर आप यहीं रहेंगे आज से। क्या विचार है। यस, यस प्रभु। सेटिंग करना चाहिए, मतलब आपको काम कर सब कुछ करके उसके बाद करना चाहिए। एक मतलब कहीं पर मतलब चलता है कर रहे हैं मतलब कोई फायदा
हम्म काम करते कर रहे हैं हम, और हम्म काम भी होता है। पीसफुल स्टेट मतलब सही जगह पे बैठ के इस तरह से करना चाहिए ना, भागते दौड़ते नहीं। यस, जो व्यक्ति ज्ञान के थ्रू सुख प्राप्त करता है वो सत्वगुण में आता है। ओह नाइस, है ना। तो सत्वगुण के लक्षण बताए ना, ज्ञानम और सुखम। ओके, ऑनलाइन अभिनव प्रभु, ऑनलाइन वालों को लास्ट टाइम जल्दी लेंगे, ये तो रोज वाले थे। हरे कृष्णा प्रभु जी हमें स्टूडेंट है जो और वर्किंग है, टाइम टेबल बनाना चाहिए कि सुबह सुबह पे ज्यादा फोकस करना चाहिए जब। यस नाइस, अभिनव प्रभु ने ये पॉइंट दिया है कि हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेक अवे। यस वरुण प्रभु। तो हम भगवान को सेंटर में रख के अगर सारे भौतिक काम करेंगे तो हमारा मन एकदम पीसफुली तरीके से पूरा काम कर पाएंगे। ओके नाइस। ओके रवि प्रभु, रवि प्रभु कुछ कहेंगे? ओके, ध्यान जब आप सुन रहे होंगे तो आपको ये ध्यान होगा कि लास्ट में एक टेक अवे तो बताना ही है ना। ये माइंड में सबके रहा होगा, है ना। तो ये भी आज का एक टेक अवे है ना। तो और दूसरा है कि कल हमारा गेट टुगेदर भी है, आप सबको इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो गेट टुगेदर में हम क्या करते हैं, हमारे ही फ्लैट पे डिवोटीज कुकिंग भी करते हैं, प्रसादम, फिर कीर्तन 10 बजे से कुकिंग करेंगे, इसमें हम प्रसाद बनाते हैं। इसमें कल के लिए स्वीट भी है, 2 स्वीट है, अभी नहीं बताएंगे कौन है। 10 बजे से 1 बजे तक रह सकते हैं। हाँ हाँ, हरी इच्छा तक आप जब भी रहे। फिर हमने कल परमिशन भी लिया है हमारी सोसाइटी में संकीर्तन करने के लिए, तो सोसाइटी में जो रोड से अंदर उसमें भी हम संकीर्तन कर सकते हैं। टेम्पल से प्रभु कितने बजे होगा प्रभु, कितने बजे तक होगा प्रभु? हम संकीर्तन रथ लेके जाएंगे, तो संकीर्तन करेंगे, प्रसाद भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हलवा प्रसाद भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बुक्स भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हाँ, प्रभु कितने बजे तक होगा? नहीं नहीं वो अलग है एक्स्ट्रा। हाँ, प्रभु कितने बजे तक होगा मतलब, 10 से वो लेके? 10 से 6, सारा प्रोग्राम 10 यस बजे से प्रभु, 6 तब बजे। ओके प्रभु, फुल डे रहूंगा प्रभु। कल कल यस प्रभु, कल ही बोल रहा हूँ, कल। अच्छा आप आ जाएंगे? जी प्रभु, मैं आ जाऊंगा। वाह, प्रभु जी घर गए हुए थे, गेट टुगेदर के लिए आ जा रहे हैं। तो इसमें हम कीर्तन भी करते हैं, एक्टिविटीज भी करते हैं, डांस भी करते हैं, प्रसाद भी पाते हैं। लास्ट टाइम हमने एक बार किया था, तो आप में से कुछ डिवोटी आए थे ना, तब सभी लोग आइए। एड्रेस ग्रुप पे डाल देंगे, ग्रुप पे वैसे डाला है, लोकेशन एड्रेस कल अभी फिर से डाल देंगे, कल सुबह फिर डाल देंगे ना। तो आप कांटेक्ट करके आ सकते हैं, सभी लोग इस क्लास के डिवोटीज है वो इनवाइटेड है। तो आप सभी लोग कल आएंगे? यस ऑनलाइन प्रभु, वाले डिवोटी भी आएंगे पक्का। ऑफलाइन आएंगे या ऑनलाइन ही रहेंगे? नो प्रभु, ऑफलाइन आएंगे, ऑफलाइन आएंगे। ऑफलाइन आएंगे ना, ठीक है। IYFBC भी प्रभु भी आएंगे या वो होस्ट ही बने रहेंगे? यस 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 प्रभु। ठीक है, अभी क्लास में भी अंदर भी आ जाइए। प्रसाद आ गया बाहर? हाँ प्रभु आ गया, सब ठीक है, रेडी है। ओके। So thank you so much for participating in today's session. Hare Krishna, Hare हाँ, Krishna, हरे Krishna कृष्णा कृष्णा Krishna, कृष्णा Hare हरे Hare, हरे, Hare Ram, हरे Hare राम Ram, हरे Ram. राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की की जय। जय।